How is everyone? Good afternoon, sir. All fine. कैसे अमित? व्हाट अबाउट बढ़िया अमित सर। यार? ये तो फिर हम तीन ही लोग हैं तो हम अलग से कर लेते हैं। जो अमित पर्सन मीटिंग लग रहा है ये तो। नहीं नहीं, आ रहे हैं सर, आई गेस। ये कैमरा नहीं ऑन करते लोग, बड़े पार्टिसिपेंट्स चालाक आर हैं। ज्वाइनिंग अभी। हमें भी आफ्टरनून दिखा सर। दो वीडियो क्या। भी चालू हो रहे हैं। मैं कहा हमें भी दिखा दो क्या लंच वंच कर रहे हो, क्या कर गुड रहे हो। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पारस। आई कैन सी अजय, बीरू। हाँ, वही मैंने कहा ना, मजा नहीं आता ना जितने लोग कैमरा ना ऑन करें। हाँ, गोपाल भी दिख रहा है हमारे को, ये हमारे ऑफिस से भी आ गए लोग। कौन सी कंपनी से हो, कंपनी करती क्या है, कौन सी सिटी से हो, एटलीस्ट थोड़ा सा सबको आइडिया लग जाएगा। रिमाइंडर डाल देता हूँ। मीटिंग की आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये आवाज कर रही है। आप म्यूटेड रखिए अपने आप को। अच्छा, कब जा रहे हैं? तो डिब्बा ले ले। अमित अमित हाँ म्यूट। हाँ हाँ, अच्छा। ग्रेट। देखिए जरा कौन कौन आया है। अरे गाइस, इंट्रोड्यूस तो करो अपने आप को। वी हैव पारस फ्रॉम अहमदाबाद स्ट्रिप्स, अजय फ्रॉम कंसर्न फार्मा। तो अपने आईटी के बंदों को भी बुला लो गाइस। आज तो सबसे क्रिटिकल चीज की बात हो रही है, और वो भी तब जब साहेब तुमने सही टाइम चुना है। हाँ, कल ही कल तुम ही अटैक हुआ है। पहले माइक्रोसॉफ्ट पे अटैक कराया, उसके बाद ही तुमने कहा कि अब हम देंगे सेशन। है ना, तभी मैंने कहा ये सही तरीका था हमारा, कि इंटरेस्ट भी जनरेट होना चाहिए ना। कल सबने देखी है न्यूज। अरे अरे, कितने लोगों ने ब्लू स्क्रीन देखी भाई? टाइप मी इन द चैट। ये किसी ने भी नहीं देखी। सो अब ये, अब एक्सेस सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अरे अशोक, ये थ्रो सम लाइट ऑन दिस यार। हमारे एकदम ये डिफेक्टो एक्सपर्ट हैं ये सारी आईटी सिक्योरिटी में। ये मेरे को डर लग रहा है अशोक से डांट पड़ेगी तुम्हारे को, क्या सिखा रहे हो तुम। ये इतना हाँ, एक्सपर्ट आज है तो। अशोक जी। अशोक, अनम्यूट तो कर लो। मैंने कहा बताओ तो सही, कल क्या कराया आपने। मेरा पूरा शक अशोक पर ही जा रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और कहीं के सिस्टम नहीं छोड़े, हॉस्पिटल हो चाहे एयरलाइंस हो। कल तो हम देख रहे थे कि लोग बोर्डिंग पास भी हाथ से लिख रहे हैं। वो कल प्लांट भी बंद हुई सर। प्रोडक्शन वगैरह काफी बंद हुई है। अशोक और अनम्यूट, अनम्यूट तो कर सकते हो। ऐसा तो मेरे यहाँ से तो कोई इशू है नहीं। एक बार लॉग ऑफ करके लॉग ऑन कर लो। तो गाइज, डू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन चैट। बस 2 मिनट में फिर हम शुरू करते हैं। मैंने कहा तब तक यू आर हैविंग सम लाइट डिस्कशन। तो आपके कोई चैलेंजेस हैं डेटा सिक्योरिटी से लेकर के, तो वो बता दीजिए जरा, चैट में या अनम्यूट करके। व्हाट चैलेंजेस आर यू फेसिंग? कुछ तो होगा जो आपको आज यहाँ लेके आया है। व्हाट हैज पुल्ड यू टू द सेशन टुडे? सर जी। हेलो। बताइए पारस। सर, ये व्हाट्सअप अगर हैक होता है तो उसको रोक सकते हैं क्या? हाँ, व्हाट्सएप को हैक होने से रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। वो सर इसमें बता सकते हैं आप कि हाउ कैन। ऐसे बता देता हूँ, मतलब आज के सेशन का तो पार्ट नहीं है, बट ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है तो वैसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। देखो, व्हाट्सएप को हैक होने से बचाना है अगर तो ये सबसे पहले जरूरी है कि आप व्हाट्सएप पे 2 फैक्टर डालें। ओके। आपको सबको पता है, यूट्यूब पे चेक कर लीजिए कैसे करना, बहुत बहुत इजी है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप नहीं डालते हम्म। व्हाट्सएप पर, तो और अगर आप, किसी रुको ना, मैं म्यूट कर रहा हूँ, नहीं तो बैकग्राउंड से थोड़ा सा आवाज आ रहा है। तो अगर आप 2 फैक्टर नहीं डालोगे तो क्या होता है, बड़ा सिंपल तरीका होता है किसी के भी व्हाट्सएप को हैक करने का। मेरे को पारस का नंबर पता है, मैं एक नए फोन पे पारस का नंबर डालूंगा, तो फिर जो है वो वेरिफिकेशन मांगेगा। तो उसमें क्या है कि मैंने सीधा इसको फ़ोन किया कि सर आपका ये ऐसे ऐसे हो रहा है, उसको किस तरह से मैंने सोशल इंजीनियरिंग करके, ये होता है ना लोगों को, कह के भी उनसे बोला कि ये आ रहा है वो आ रहा है, आप ओटीपी दे दो, आपका पार्सल मैं बाहर खड़ा हूँ, तो उन्होंने दे दिया। और
बस तो हैक हो गया। लेकिन जब टू फैक्टर है तो फिर वो मांगेगा आपसे कि ये नहीं, अभी आप अपना फेस अनलॉक करो, या फिर आपने जो भी कोड डाला है वो कोड मांगेगा। तो वो डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर केसेस में ये देखने को मिल रहा है कि नॉट ओनली दैट कि वो लोगों ने कोई सिक्योरिटी लगाई नहीं हुई, टू फैक्टर डाल ही नहीं रखा। तो कोई भी आपके व्हाट्सएप को कॉन्फ़िगर करता है, और कॉन्फ़िगर करते ही वो टू फैक्टर डाल लेता है। तो जो ओरिजिनल आप कहते हैं मकान का जो मालिक है, या जो अकाउंट का जो ओनर है, वो तो लॉकआउट हो जाता है, पारस भाई साहब तो कर ही नहीं पा रहे एक्सेस। अब वो जो है मजे कर रहा है। कल ही रात को मैं एक रोटरी की मीटिंग में था, तो वहां पे हमारे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ की उस पर ऐसा हो गया। तो मैंने इमीडिएटली उन्हें फोन किया कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हारी भाभी के तो सबसे लाख लाख रुपए मांग रही हैं, ठीक है ना। तो कहते भाई ये तो हैक हो गया। तो मैंने कहा मैसेज डालो सबको। और आप मानोगे नहीं, तो कल मिले मुझे, मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहते कि भाई एक बंदे ने दे दिए लाख रुपए। उसकी फ्रेंड सर्कल में एक बंदे ने 25-25 हजार रुपए करके भेज दिए। मैंने कहा यार ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अब देखो, मैसेज आपसे गया तो लाइबिलिटी तो आप ही की बनती है, क्यों पारस? ठीक है ना, मैसेज तो तुम्हारे नंबर से गया है। अब साहिब ने तुम्हें अगर पैसे भेज दिए तो देने तो तुम्हें पड़ेंगे, ठीक है नहीं ना। सर, एक बार सर मेरा व्हाट्सअप हैक हो चुका है। मैंने कंप्लेन भी किया था, पुलिस कंप्लेन भी किया था। फाइनली वो स्टॉप तो हो गया, बट सेकंड टाइम टू फैक्टर मैंने डाल दिया अभी, जैसे आपका सेशन देखा था एक बार। वेरी गुड। तो टू फैक्टर डालिए, टू फैक्टर डालिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि खैर और बहुत एडवांस टेक्निक्स में चले जाएंगे फिर हम। बट बेसिक चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टू फैक्टर। और ईमेल पर भी टू फैक्टर ही है। आपके जितने भी क्लाउड के अकाउंट्स हैं, चाहे वो लिंक्डइन है, फेसबुक है, जीमेल है, सब में टू फैक्टर यानी ओटीपी ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अरे सर, अब जो माइक्रोसॉफ्ट में हुआ था वैसा गूगल ड्राइव में तो पॉसिबल नहीं है ना सर? देखो, पॉसिबिलिटी का तो कोई भरोसा नहीं है। देखो माइक्रोसॉफ्ट में भी क्या था कि जो माइक्रोसॉफ्ट में हुआ नहीं था इन जनरली, हाँ। हुआ क्या था कि इनकी एक थर्ड पार्टी एंटीवायरस है, क्राउड स्ट्राइक, ठीक है। और जब भी माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें ऑप्शन भी आता है कि आप क्राउड स्ट्राइक के साथ में इनका टाइप है। जैसे होता है ना कि लैपटॉप के साथ में आपको विंडोज प्री लोडेड चाहिए कि नहीं, तो वैसे ही प्री लोडेड क्राउड स्ट्राइक नाम का एंटीवायरस आता है। तो वो क्राउड स्ट्राइक ने एक ऐसा जो अपडेट लॉन्च किया जो इनकम्पैटिबल निकला, जिसकी वजह से वो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आनी शुरू हो गई, ठीक है ना। अब वो बेसिकली उसका उन्होंने मैंने तो कल डाल ही दिया था ग्रुप पर भी कि इसका रेमेडी भी डाल दिया था कि ये वाली फाइल यहाँ जाके डिलीट कर दो सेफ मोड में, तो फिर से शुरू हो जाएगा। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं। पारस इसको बस टू फैक्टर पे डाल दो, ठीक है ना। बाकी तो फिर फोन के अंदर इंक्रिप्शन वगैरह भी की जा सकती है, ठीक है। बट वो ये कि बिग जाने वो करना थोड़ा डेंजरस हो जाता है, पता लगा कि फोन ही यूज। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो साहेब एक बार आप प्रेजेंटेशन शेयर करो, एक बार हम आज के टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। और अगर इन बिटवीन किसी का कोई भी सवाल है तो आप जस्ट अपना हाथ रेस कर लीजिएगा, एंड वी विल अनम्यूट यू, ठीक है ना। तो जैसे ही ब्रेक मिलेगा तो हाँ, स्लाइड शो कर दो आप। साहब इसी पर ही क्लिक कर दो आप, स्लाइड शो पे। आप अनम्यूटेड अनम्यूट म्यूट कर सकते अभी, आप म्यूटेड हो, अनम्यूट कर लो आप। नहीं, दोबारा दबाइए अनम्यूट। हाँ जी। अभी आप, आ रही? हाँ आ रही है। तो साहब इसको ना स्लाइड शो पे क्लिक कर दो आप, कर ताकि दिया? फुल। नहीं हुआ, नहीं हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे को तो यही दिखाई दे रहा है। हाँ, इस पे क्लिक करो आप। वो दिख नहीं रहा, हमारे को तो छोटा छोटा ही दिख रहा है। अभी? हाँ अभी भी हमें तो छोटा ही दिखाई दे रहा है। आप स्लाइड शो पे क्लिक करो आप, या कंट्रोल एंटर दबा दो, कमांड एंटर दबा दो आप, कमांड एंटर से भी हो जाता है। नहीं, वही किया मैंने। साहब एक बार ना स्क्रीन शेयरिंग दोबारा कर लेना, डेस्कटॉप शेयरिंग। डेस्कटॉप शेयरिंग कर लो आप। डेस्कटॉप शेयर नहीं कर रखा था अभी। तो आज का टॉपिक वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने देखा ही कल किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह की कौन, अभी हाँ यहाँ देखा? सही, अब सही है। तो एक पीछे ले लो स्लाइड, एक टॉपिक आज का इंट्रोड्यूस कर दें, सबको क्लैरिटी हो जाए। हाँ, तो डेटा सिक्योरिटी एंड बैकअप एसेंशियल्स, कि भी डेटा को कैसे सिक्योर करना है, कैसे इसका बैकअप लेना है। इसमें कई सारी साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। और वो ऑफ कोर्स साहिब आपको एक एक करके बताएगा। नेक्स्ट चलते हैं साहिब।
तो एक वेरी क्विक इंट्रोडक्शन। तो जो लोग यहाँ पे आए हैं सब लोग शायद हमें नहीं जानते होंगे। तो माय नेम इज संजीव जैन, आई एम दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टीएनएस, टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स। तो टीएनएस जो है ये मैं कई सारी और भी मेरी कंपनियां हैं, बट टीएनएस जो मेरी कंपनी है इज माय मेन बिजनेस नाउ। और इसके अंदर हम लोग हेल्प करते हैं कंपनीज को, एंटरप्रेन्योर्स को, उनकी टीम्स को कि आईटी को कैसे बेस्ट यूज करना है अपने बिजनेस को, अपने करियर्स को आगे बढ़ाने के लिए। आगे चले शायद। तो हमारी 300 लोगों की टीम है, या ओवर ओवर 300 पीपल नाउ इन नेटवर्किंग, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज। क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होंडा रेल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होंडा, मित्सुबिशी, डायल, ओकाया, ग्रैंड थॉर्टन। नेक्स्ट नेक्स्ट साहब। एंड अगेन वी डोंट सेल एनीथिंग, मतलब हम लोग ऐसे कुछ बेचते नहीं है, मतलब बेचते हैं बट वैसे नहीं बेचते पीस बाय पीस की, एक सर्वर ले लो, लैपटॉप ले लो। तो वैसे कोई दुकान नहीं है। बेसिकली हम समझते हैं क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, उनको कोई नया ऑफिस बनाना है, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, तो उसमें क्या वो कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, और फिर हम उसको पूरा डिजाइन करके फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट मतलब हम लोग करते हैं। आगे चलिए साहब। तो ये सारे डोमेन्स हैं जिसमें कि इंटीग्रेशन, लो वोल्टेज, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटिंग और एवी इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में क्या क्या आ रहा था? इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि टू टेक डिफरेंट कंपोनेंट्स। अभी नेटवर्क बनना है तो नेटवर्क में स्विचेस लगेंगे, राउटर्स लगेंगे, केबलिंग होगी, तो उसमें एक्टिव पैसिव दोनों लगेंगे। फिर आपकी जो सर्वर्स हैं तो उसमें सर्वर्स किस बहुत बहुत तरह के सर्वर्स लगते हैं, ठीक है ना। तो वो ऑल्दो कंप्यूटिंग में भी कवर हो जाता है। फिर ईमेल एंड वेब सॉल्यूशंस, तो आपको ईमेल कौन सी लगानी है, गूगल की लगानी है, माइक्रोसॉफ्ट की लगानी है, या आप कोई और ही सोल्यूशन चाह रहे हैं तो जिम्ब्रा आती है। तो वीडियो एंड वॉइस की सोल्यूशंस आती हैं। फिर डेटा सेंटर पूरा कैसे बनेगा, आज आप क्लाउड में अपने एप्लीकेशन को होस्ट करना चाहते हो, टेलीबिजी को होस्ट करना चाहते हो, तो उसका सही तरीका क्या है? तो ये तो है कि आसानी से आप कर सकते हो, बट लेकिन फिर अगर उसमें पंगा पड़ जाए, वायरस आ जाए, ठीक है ना, और आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो स्टाफ को कि रात को ना खोल पाए, इस वर्किंग टाइम में खोल पाए, कौन आदमी खोल पाए, किस आईपी से खोल पाए, कोई अपने घर से ना खोल पाए, तो वो सब हम करते हैं। फिर लो वोल्टेज के अंदर में सारी सिक्योरिटी सोल्यूशन आ जाती है। इनमें सीसीटीवी कैमरास हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, एक्सेस कंट्रोल है, फायर अलार्म सिस्टम्स हैं, पीए सिस्टम्स हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हमने किए हैं बड़ी बड़ी लोकेशंस के लिए, जैसे आईआईटी दिल्ली के लिए आई थिंक साहब हमने किया था पूरा भी। रिसर्च एंड दिस इनोवेशन पार्क जो बना था, इसका R&I पार्क, आईआईटी। साइबर साइबर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और नॉक हम बनाते हैं, सीम्स और वीएपीटी, हिप्स नेप्स। तो ये सारे मतलब एक्चुअली काफी एडवांस सोल्यूशन है, इनमें से कुछ चीजें हम आज कवर करेंगे। और टीम हमारे पास है ऑलमोस्ट हर एक चीज की, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि एक ट्रेनिंग में, 2 घंटे की ट्रेनिंग में हम सब कुछ भी नहीं कवर कर सकते। फिर कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सर्वर्स लगाना, डेटाबेसेस लगाना, उनको डिजास्टर रिकवरी करना, उनका बैकअप कराना, उस टॉपिक पे आज ज़्यादा टच करेंगे। फिर ऑडियो विजुअल सॉल्यूशंस, जिसमें कि बोर्ड रूम बनाना, ऑडिटोरियम बनाना, स्मार्ट क्लासरूम बनाना, कि भाई आज आप एक ही जगह बैठे हुए हैं और आप जो है मल्टीपल लोकेशंस पर आप अपना काम चला रहे हो विदाउट ट्रैवलिंग देयर फ्रीक्वेंटली, एंड सीमलेस तरीके से आप मिल करके जो है कोलैबोरेट कर रहे हो। और हम लोग मल्टीपल इन टेक्नोलॉजीज को ना कंबाइन करते हैं। तो नॉर्मली क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे वेंडर मिलेंगे जो अलग अलग छोटे छोटे वेंडर हैं, कोई सीसीटीवी कर रहा है, कोई सर्वर्स कर रहा है, किसी को जो है उतना आता है उतना ही आता है, उसे ऑडियो विजुअल का कुछ नहीं पता, फिर उनको नेटवर्क सिक्योरिटी का नहीं पता। तो हो क्या रहा है, ये सारे डिवाइसेस आज की डेट में आईपी नेटवर्क पे कन्वर्ज हो रहे हैं। और क्योंकि हमारे को टोटली इनकी सारा टोटल आइडिया है, तो हम लोग जो सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं, तो ये क्या होता है ना कि आज आपको जयपुर जाना है, आप जयपुर के हिसाब से बैग पैक करोगे। अब आप कहते हो कि मुझे तो बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे के हिसाब से तो पैकिंग डिफरेंट करनी पड़ेगी, आपको गाड़ी भी दूसरी बड़ी लेनी पड़ेगी। तो हमारे को पता है कि भाई ये एक्चुअली में गाड़ी जयपुर नहीं जा रही है, तो बॉम्बे जा रही है। तो एक बार वो किसका प्लांट है, आई थिंक माइक्रो पॉलीपेट का प्लांट था, तो कहते कि जी सीसीटीवी कैमरे लगने में बहुत बड़ी बाउंड्री है। और बड़ी बहस हुई कि जी इसमें ये आपने तो 20 लाख का कोड दे दिया, दूसरे सीसीटीवी वालों ने जो है 12 लाख का कोड दिया। तो मैंने समझाया, मैंने कहा भाई इसमें हमारे कैमरे का कोड तो सिर्फ 7 लाख है, ठीक है। बाकी जो 12-13 लाख रुपए वो सिर्फ वो नेटवर्क बना रहे हैं हम, और उस नेटवर्क पे आपका डेटा भी चलेगा। उसी नेटवर्क पर आपका जो वायरलेस सिस्टम आपको चाहिए, कल को पॉस वगैरह कुछ भी आपको डेटा लेना है, वो सब चलेगा। इवन वो बाद में उसको कैमरास भी उसी पे कनेक्ट होने हैं, और फायर अलार्म सिस्टम भी इसी पे चलने हैं। तो इनफैक्ट इवेंचुअली उन्हें वो सस्ता पड़ा, इवेंचुअली उनको सस्ता पड़ा। इनफैक्ट उन्होंने पहले ऑर्डर दे भी दिया सीसीटीवी वेंडर को, वो बीच में कर ही नहीं पाया, क्योंकि इतने लंबे डिस्टेंसेस में जो एनालॉग सोल्यूशन वो कोशिश कर रहे थे वो चल ही नहीं पाई। तो ये चीजें हो जाती हैं, तो जिसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो वो बेटर सोल्यूशन दे सकता है साहब। तो हमारी मल्टीपल लोकेशंस हैं, मतलब अक्रॉस इंडिया हम लोग काम करते हैं, पैन इंडिया। तो होंडा की हमारे पास अब तो ज़्यादा लोकेशन है ना साहब, और भी ऑफिस खुल गए होंगे।
हाँ जी, तो 24/7 के आसपास हो गया। 27 लोकेशन है अक्रॉस। होंडा के सारे प्लांट्स हमारे पास हैं। सितार डीआरडीओ के लैब है, ये इसकी भी मल्टीपल लोकेशंस हैं। रेलवेज की मल्टीपल लोकेशंस हैं। पूरे उत्तराखंड में आईटीडीए की मल्टीपल लोकेशंस हैं, जहाँ पे कि हम पूरा उनका स्वान नेटवर्क मैनेज करते हैं। सोमा वेयरहाउसिंग की लोकेशंस हैं, बीटी नोकिया ईआईएच के होटल्स हैं। आईओसीएल की 100+ लोकेशन मैंने पूरा आईटी नेटवर्किंग का काम और मेंटेनेंस हम करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि किस किस तरह के वेंडर्स, तो कुछ आए दिखाए हैं यहाँ पे, सारे तो नहीं दिखा सकते। तो राउटिंग स्विचिंग के लिए सिस्को, जूनिपर, एचपी, डी-लिंक। केबलिंग और पावर के लिए कॉमस्कोप, मोलेक्स, रिटाल, एपीसी। सर्वर्स एंड स्टोरेज के लिए एचपी, डेल, हिटाची, टायरोन। साइबर सिक्योरिटी के लिए पालो अल्टो, फोर्टिनेट, सोफोस, चेक पॉइंट। वायरलेस के लिए तो आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इनफैक्ट इतने सारे ब्रांड के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि हर जगह में एक ब्रांड पे आप नहीं जा सकते। तो हमारा कोई एक्सक्लूसिव टाइप नहीं है किसी से कि सिस्को बेच रहे हैं तो सिस्को बेच रहे हैं। चाहे आप घर में लगा रहे हैं तो भी सिस्को, और छोटा ऑफिस है तो भी सिस्को, बड़ा ऑफिस है तो भी सिस्को। तो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वी आर वेंडर एग्नोस्टिक। हमारे लिए प्राइम सिर्फ क्लाइंट होता है, कि क्लाइंट की बजट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट की क्या सिक्योरिटी की नीड्स हैं, स्पीड की क्या नीड्स हैं, उनका इशू कहाँ पे आ रहा है, तो उसी को देख के हम बनाते हैं। नेक्स्ट साहिब। तो ये कुछ प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, एनडीटीवी, आईरियो, सैमसंग, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी। ये आपके मल्टीपल एयरपोर्ट्स, अभी ऑलमोस्ट वी आर एट 24 एयरपोर्ट्स। राइट, अभी तो उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं, जेवर के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग गोवा पर हैं। हम लोग श्रीनगर, लेह, गोरखपुर, रायपुर, आगरा, दिल्ली के तीनों टर्मिनल्स पर हैं हम लोग। चंडीगढ़ का पूरा एयरपोर्ट हम मैनेज कर रहे हैं। तो कलकत्ता के एयरपोर्ट का ऑर्डर भी हमारे पास है। तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स हम लोग काम कर रहे हैं। आगे फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में रेनॉल्ट, बोम्बार्डियर, मित्सुबिशी, इनके पूरा आईटी का काम, नेटवर्किंग का, लो वोल्टेज का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, ये हम करते हैं। हॉस्पिटैलिटी में हमारे पास ओबरॉय ग्रुप है। जैक्सन इन हमने किया था पूरा आईटीसी का, जो ये ग्रैंड भारत होटल है, ये हमने किया हुआ है। और मैं आज के जो हमारे ट्रेनर हैं साहेब, मैं आज उनकी आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो साहेब जो है, ही इज़ अ इंजीनियर एंड ही हैज़ बीन वर्किंग विद सीमेंस अर्लियर, सीमेंस एंड आईरियो। तो इन्होंने अपना करियर सीमेंस से शुरू किया था। एंड उसके बाद आईरियो बहुत बड़ा बिल्डर है, फिर उसमें रहे, वहाँ से हमारे पास आए। तो सिंस 2017, अब तो 7 साल हो गए। एंड ही इज़ अ रियल एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू लो वोल्टेज एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वहाँ बैठ के इसने क्या क्या नहीं डिज़ाइन किया सीमेंस में, आईरियो में। एंड इवन एक्सपर्टीज अगर आप इसकी देखेंगे तो पूरा आईटी, लो वोल्टेज। फिर ही इज बीन वर्किंग विद वेरी वेरी डाइवर्स इंडस्ट्रीज, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, वेयर हाउसेज में हो, हॉस्पिटैलिटी में, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। तो होंडा ये पूरा मैनेज करते हैं। तो उनका पूरा डिज़ाइन ये करता है। क्या पूरी एक टीम है 5-6 लोगों की। सैमसंग की मल्टीपल लोकेशन, मैट होल्डिंग्स। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट। तो साहब ये लोग क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं मैट वाले? मैट होल्डिंग सर ब्रेक शूज दे मेजरली एक्सपोर्ट। इस यूएस बेस्ड कंपनी है ये, और इनकी 7 फैक्ट्रियां हैं सोनीपत के पास, और एक कोलकाता में और एक चेन्नई में रिसेंटली प्लांट इन्होंने खोला है। तो दे आर मेजरली एक्सपोर्टर्स ऑफ ब्रेक शूज। हाँ, बल्कि तुमने तो इसमें मास नहीं लिखा, तुम्हारा जो था कौन सा Maersk is also there. It's a logistic company. Li Feng and Maersk, they have been also our client. वो भी एक है। हाँ, इज वर्किंग विद खेतान स्कूल। तो स्कूल में मल्टीपल किए हैं पहले पूरा इन्हें। तुम्हारे पास वो भी तो है जो हेरिटेज वाले हैं। हाँ, हेरिटेज स्कूल। हाँ, मैंने कहा लिखे कम ही है इन्होंने, वही ग्लोबल नहीं सर, यूनिवर्सिटी काफी है। ज्यादा है। हाँ, लिखेंगे तो एक्चुअली में ये 2-3 पेज भर देंगे एक्चुअली में तो बहुत मल्टीपल क्लाइंट मीटिंग्स के लिए पे भी है। बहुत जबरदस्त डिजाइन के। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साहिब से। प्रैक्टिकली आई थिंक कोई चीज बहुत ही कम ऐसी होंगी जो इसको शायद ना पता हो। ठीक है ना, ओवरव्यू तो उसको ऑलमोस्ट हर एक चीज का पता है। और बाकी फिर हर एक चीज, हर एक टेक्नोलॉजी के एक से एक एक्सपर्ट पूरी टीम में है इसके, राइट। तो आप कोई पर्टिकुलरली आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे ड्रिल डाउन करोगे, तो उसमें फिर हमारे पास बंदे हैं। जैसे VMware है, वर्चुअलाइजेशन है, उसमें 4 तरह की कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो ओपन सोर्स कौन सी है, केवीएम लगाना है, ठीक है ना, या VMware लगाना है, वर्चुअल बॉक्स लगाना है, तो वो फिर उसकी हमारे पास पूरी टीम है। तो विद दैट आई लाइक टू हैंड ओवर टू साहिब। गाइस, लेट अस वेलकम साहिब इन द चैट। आप वेलकम कर सकते हो, तो लेट अस वेलकम। तो मैं वैसे इस पर इनकरेज कर रहा हूँ मैं इनको कि भी आप अपने ज्ञान को अपने तक मत रखो, और बताओ, लोगों को हेल्प करो। सो व्हाट यू साहिब? वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन। आज का जो सेशन है, जैसे सर ने ब्रीफ दिया, ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट डाटा बैकअप एंड सिक्योरिटी। तो टुडे आई विल बी कवरिंग
इंफॉर्मेशन ऑन डाटा मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करूंगा। वाई व्हाट इज डाटा स्टोरेज, किस टाइप से किया जाता है, ऑन प्रेम कैसे करते हैं, क्लाउड पे कैसे कर सकते हैं उसको, वी विल बी टॉकिंग ऑन दैट। वी विल बी टॉकिंग ऑन डाटा एक्सेस कंट्रोल। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया आज के टाइम में कि अपने डाटा को एक्सेस भी रिस्ट्रिक्टेड रखना पड़ता है। जैसे हम ऑफिस में भी वी हैव RFID बेस्ड लॉक्स वगैरह लगाते हैं अपने इंपॉर्टेंट सामान को रखने के लिए। तो उसी टाइप से डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करने, उसके लिए एक्सेस कंट्रोल की क्या टेक्नोलॉजीज है, मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। वी विल गिविंग यू द टिप्स ऑन सिक्योरिटी डाटाबेस। अगर बेसिक इंफ्रा भी आपके पास है तो उसके अंदर भी हम क्या क्या चीजें इनेबल करके बेसिक लेवल पे अपना सिक्योर कर सकते हैं अपना डाटाबेस। देन आई विल बी डिस्कसिंग ऑन सम एडवांस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशंस जो अवेलेबल हैं मार्केट में। बेस्ड ऑन योर कंपनी साइज वो अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, तो इस हिसाब से हम क्या आपके लिए फिजिबल है, अकॉर्डिंगली वी कैन यू कैन चूज to have it or not. Similarly, at last we will be talking about data backup and recovery in case डाटा चला गया तो उसे रिकवर कैसे करना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो मेक यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द क्लाउड सर्विसेज कि कौन कौन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एंड वो किस टाइप से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड हमें कैसे चूज करना है कि इस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को हमें लेना चाहिए। ऑन प्रेम हमें सस्ता पड़ेगा कि क्लाउड सस्ता पड़ेगा बेस्ड ऑन आवर कंपनी साइज। आई विल हेल्प यू टू analyze that thing as well. So just start up with this data. So as on date, for any organization, database has become an asset. I mean, it's like a gold now. It's becoming a commodity कि अब हर कंपनी में आपका database में आपके there will be your designs, your bids, your commercial things, your इन्वेंट्री, आपका सेल्स पिच, मतलब काफ़ी चीज़ें रहती है जो हम अपना उसमें मेंटेन करके रखते हैं अपने डाटाबेसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस दे आर इनटू। मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे हैव देयर डिजाइंस और उनका क्या क्राइटेरिया रहता है। और वेयर हाउसिंग इन्वेंट्री बहुत मेजर होती है, हाउ दे मैनेज दैट इन्वेंट्री। क्लाइंट लिस्टिंग होती है, आपके क्लाइंट्स का डाटाबेस होता है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं। देर मल्टीपल थिंग्स, तो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड नोबडी वांट्स कि वो डाटा हमारा लॉस हो या उसे कोई चोरी करे या वो बाहर जाए किसी कंपटीटर के पास। तो उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। लाइक गोल्ड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर डाटा एज वेल। एंड जो डाटा है उसे स्टोर करने का तरीका शुड बी ऑल्सो इन ए प्रॉपर मैनर, कि ऐसा नहीं कि जब इमरजेंसी में डाटा चाहिए तो उसका बैकअप ही नहीं था हमारे पास, कुछ एक ही जगह हमने डाटा रखा हुआ है, कल को कुछ वहां से गायब हुआ है तो वी कांट एबल टू रिस्टोर। तो दिस इज समथिंग वेरी क्रिटिकल जो हमें वी शुड बी एजुकेटेड और हमें पता होना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस चीज़ को संभाल के रखना। सो जैसे कि आजकल आप न्यूज़ में ये देखते हैं आर्टिकल्स, देयर आर मल्टीपल आर्टिकल्स गोइंग ऑन। कभी साइबर क्राइम्स हैज बीन इंक्रीजिंग फ्रॉम 25 to 155 सिंस लास्ट 2 months। जो क्राइम रेट को सॉल्व करने का है इट्स ओनली 13% एज ऑन डेट। पीपल आर देयर आर रैंसमवेयर अटैक्स जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी से रैंसमवेयर मांगा जाता है। रिसेंटली हल्दीराम पे भी हुआ था, कुछ और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे भी ये अटैक हो चुके हैं वेयर दे इनक्रिप्ट द कंप्लीट डाटाबेस, लॉक कर देते हैं उसको। In India also there have been a multiple cyber crimes। तो आई जस्ट वांट टू शो यू कि कुछ ये लाइव आपको दिखाते हैं उनके स्क्रीन पे। ये दिस इज लाइव डाटा। अभी अभी ये करंटली जो इट्स ए रेडवेयर, अ कंपनी दैट प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। इट्स ए लाइव डैशबोर्ड कि किस टाइप के अटैक्स अभी हो रहे हैं। यू कैन सी द पर्पल लाइन शोज द स्कैनर्स। अभी इतने लोग स्कैन कर रहे हैं ग्लोबली हमारे डाटाबेसेस को। दीज आर हैकर्स होते हैं ये लोग जो अनऑथेंटिक वे में इसको एक्सेस करना चाहते हैं। दीज आर दिस गाइस। इस टाइप से आई कैन शो यू वन मोर दिस थिंग। ये बिट डिफेंडर का है लाइव, सॉरी दिस थिंग। सी दीज आर द इन्फेक्शन अटैक्स, ये ग्लोबली कैसे हो रहे हैं। तो दिस इज लाइव डाटाबेस। तो यू कैन सी कि कितना इस टाइम डाटा हमारा प्रोन है इंटरनेट के ऊपर आने के बाद, हाउ मच वी आर ओपन टू दीज काइंड ऑफ अटैक्स। एंड सॉरी, इज इट विजिबल माई स्क्रीन? हाँ, यस इट्स विजिबल। सो अभी आप देखेंगे जैसे इंडिया में ही हमारे यूपी में देर आर अराउंड 11,000 क्राइम रेट्स जो कि फाइल हुए हैं। दीज आर द, ये जो फिगर्स हैं ये वो हैं जो कि रिपोर्ट की गई हैं इन लास्ट 1 ईयर। ये 50,000 पहुंच गई है नंबर्स फ्रॉम 44,000। सो इनमें से काफ़ी केसेस ऐसे होंगे जो लोग रिपोर्ट भी नहीं करते, तो इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए इन चीज़ों को टेक केयर करना।
सो व्हाट इज डाटा स्टोरेज? अभी जनरली हम समझे तो दो तरह से डाटा स्टोरेज होता है, वन इज ऑन प्रेम एंड अदर इज ऑन क्लाउड। ऑन प्रेम में आपने जो ट्रेडिशनल मेथड्स देखे हैं, दैट आर पेन ड्राइव्स में डाटा रख लेना, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स पे हम डाटा रख लेते हैं, या हम अब टेप ड्राइव्स पे रखते हैं डाटा, और सीडीज में कॉपी करके या मेमोरी कार्ड्स पे रख रहे थे डाटा। सिमिलरली फिर रिसेंटली आप काफी लोगों ने बजवर्ड सुना, क्लाउड स्टोरेज समथिंग। तो यू हैव बीन हर्डिंग अबाउट वन ड्राइव जो माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल ड्राइव है, अमेजोन क्लाउड है। तो यू कैन बाय दी सब्सक्रिप्शन। ड्रॉप बॉक्स है, लोग यहाँ पे भी अपना डाटा क्लाउड पे स्टोर करने लग गए। दीज आर डिफरेंट मेथड्स जो कि आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं टू स्टोर आर डाटा। तो मूविंग अप नेक्स्ट, बिफोर आई गोइंग डिटेल के डाटा स्टोर कैसे करना है, आई जस्ट वांट टू टेक यू टू द नेक्स्ट थिंग, डाटा एक्सेस कंट्रोल। डाटा स्टोरेज से डाटा का एक्सेस कंट्रोल पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे मेरे हिसाब से है। कि एक हो गया हमारा डाटा इंपॉर्टेंट है, दिस वी नो, हमें पता है हमारा डाटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि उससे एक्सेस कंट्रोल को कैसे देखें, कि कौन हमारे डाटा को चेक कर सकता है, कौन उसे एक्सेसिबल है, किस टीम मेंबर्स को वो एक्सेसिबल है, वो कितना क्रिटिकल है, कितना किसी को अलाउ करना है एक्सेस। ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं वाइल वी टॉक अबाउट डाटा एक्सेस कंट्रोल। जैसे आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप बात करते हैं तो देर आर रूम्स, आपके कैबिन्स होते हैं, बीइंग एन ओनर्स आपके एमडी के कैबिन्स में जनरली आजकल एक्सेस कंट्रोल डोर्स लगे होते हैं। तो दे हैड अ बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन, या यू यूज एन आरएफआईडी कार्ड टू ओपन दैट गेट। तो फिजिकल सिक्योरिटी में हम इस टाइप से इसको प्रोटेक्ट करते हैं, हम कैमराज लगा देते हैं, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स अपने सिस्टम में लगा देते हैं। वी हैव ट्रिक लॉक्स ऑन अलमीराज ऑन ड्रॉर्स। तो ये चीजें होगी जो फिजिकल सिक्योरिटी में आते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट डाटाबेस, तो इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए द थ्रेट्स कुड बी इंटरनल, आपके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, इट कुड बी एक्सटर्नल, इट कुड बी हैकर्स ओवर द इंटरनेट जो आपके डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज our data in such a way that it has a restricted access to your critical data। तो इसको अचीव करने के लिए देर आर मल्टीपल अप्रोचेस। वन इज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल इसके बहुत ही क्रिटिकल, इट्स सम फाइनेंशियल फाइल्स हैं या आपके कमर्शियल्स पड़े हुए हैं कंपनी के, या कुछ डिजाइन हैं, तो आप उसे बहुत ही हाईली सिक्योर इन्वायरमेंट में रखना है। तो यू शुड डिफाइन क्योंकि दिस इज द फोल्डर जिसमें मेरा सारा क्रिटिकल डाटा पड़ा है, दैट दैट नीड्स टू बी मैंडेटरी, इट शुड बी एक्सेस कंट्रोल, कि इसको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहेगी, ओनली द ओनर्स और द पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आर अलाउड। देन कम्स रोल बेस्ड। अब रोल बेस्ड में क्या होता है कि जैसे देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, देर इज ए मार्केटिंग हेड फॉर दैट, देर इज ए सेल्स डिपार्टमेंट, उसका सेल्स हेड होगा, यू हैव ए फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका फाइनेंस हेड होता है। तो यू कैन हैव रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, कि एक सर्वर पे डाटाबेस पड़ा है, तो फाइनेंस हेड हैड एक्सेस टू एवरी फाइल इन द रिलेटेड टू फाइनेंस, सेल्स हेड को हर सेल्स की फाइल, हर सेल्स की कोटेशन, हर उस चीज के ऊपर एक्सेस है। तो दिस इज कॉल्ड रोल बेस्ड एक्सेस, जो कि डिप्लॉय की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस में। देन बिकम्स रूल बेस्ड। रूल बेस्ड इज कस्टमाइजेबल, ये आप यूजर्स के हिसाब से डिफाइन करते हो आपने, के पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने एक्सेस दे दिया। अब पे रोल को एक्सेस, जो फाइनेंस की टीम है जो सैलरी बनाता है, उसे एचआर के डाटाबेस की एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड टाइम पे चाहिए, पता है सैलरी बनाने के दिन है, एक हफ्ते का या 3 दिन का टाइम स्लॉट होता है, तो ही वुड बी एक्सेसिंग दैट फाइल्स ऑफ एचआर। तो दिस इज एग्जांपल आई वुड से कि रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इस टाइप से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देर आर टेक्निकल मेथड्स इसको करने के लिए, देर आर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो कि नेटवर्क लेवल, जो आप नेटवर्क स्विचेस लेते हैं उसके थ्रू हम वी कैन डिप्लॉय एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इन द नेटवर्क डिवाइसेस, जो कि आईपीस के थ्रू हम रूल्स डिफाइन करते हैं कि ये आईपी इस आईपी को एक्सेस कर सकता है। जो भी आपका वर्क स्टेशन है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है या आपका कोई सर्वर है, यू नो इट ऑल, ईच ऑफ दैट डिवाइस हैज एन आईपी एड्रेस। तो उसके बेसिस पे जाके कंट्रोल करना है, तो दैट यू कैन अचीव थ्रू योर नॉर्मल नेटवर्क स्विचेस दैट हैव बीन डिप्लॉयड इन योर प्रेमिसेस। देन कम ग्रुप पॉलिसीज। काफी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा होते हैं, दे हैव एन ईडी सर्वर, व्हाट दे कॉल एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स। आप उसके थ्रू ग्रुप पॉलिसीज बना सकते हैं। यू कैन मेक ग्रुप्स ऑफ, फाइनेंस टीम का एक ग्रुप हो गया, एचआर का एक हो गया, सेल्स का एक हो गया, मैनेजमेंट का एक ग्रुप हो गया। तो यू कैन डिफाइन पॉलिसीज आउट देयर ऑल्सो। देन पासवर्ड पॉलिसीज, ये बहुत सिक्योर हो गया। जैसे भी इनिशियली स्टार्ट करने से पहले सेशन सर से डिस्कशन हो रही थी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम व्हाट्सएप पे इनेबल करें। तो नॉट ओनली व्हाट्सएप, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने जीमेल पे इनेबल करें, अपनी जो मेलिंग सर्वर्स है उस पर इनेबल करें, सो दैट आप एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी उस पर अचीव कर पाएंगे। जनरली अब क्या होता है, अगर आप जीमेल पे अपना इनेबल करते हैं तो आपको एक कोड आता है जो कि आपके मोबाइल फोन पे आएगा। यू unless and until you say yes, it won't allow anyone else to, even you also, to log in your email account from any other laptop or any other device। Similarly, you should have a policy के जो passwords and should be strong, उसमें numbers
उसमें अल्फाबेट्स, उसमें अल्फा न्यूमेरिक कीज, ये सब कुछ होना चाहिए। प्लस यू शुड हैव ए पॉलिसी कि आफ्टर एवरी 30 डेज इट शुड बी चेंज्ड। आप अपने बैंक अकाउंट एक्सेस करते हैं आप लोग सभी लोग, तो यू सी कि आफ्टर 30 डेज ऑटोमेटिकली आप लॉग इन करने जाते हो, आ जाते हैं जी अपना पहले पासवर्ड चेंज करो। तो इस टाइप के दे हैव ए सॉफ्टवेयर टूल्स जो उन्होंने इंप्लीमेंट कर रखे हैं, विच यू कैन इम्प्लीमेंट एट योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कि ऑटोमेटिकली यूजर्स को रिमाइंड ना कराना पड़े, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए एंड उसे खुद ही रिक्वेस्ट आ जाए भैया आप अपना तू पासवर्ड चेंज कर। दे हैव पॉलिसीज कि आप अपना पिछले 3 पासवर्ड नहीं डाल सकते। तो इस टाइप के सारे रूल्स डिफाइन होते हैं इन पासवर्ड पॉलिसीज। तो दैट शुड बी डन। तो बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन साइज, आपका बिजनेस, यू कैन चूज कि आपको क्या चाहिए। यू नीड अ मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड चाहिए, रूल बेस्ड चाहिए, एक्सेस कंट्रोल से कंट्रोल करना है, ग्रुप पॉलिसी बनानी है। इट्स ए मिक्स एंड मैच थिंग। If you have any specific requirement, you can discuss with us. We will be sharing our details at the end of this presentation. So you can drop me an email. So we can go case to case basis कि आपका क्या solution आपके लिए best suit करेगा to attain this access control in your for your database. Now I just want to go through, make you go through some tips जो कि आप रेगुलर अभी एग्जिस्टिंग सेटअप पे ही आप कर सकते हैं। फर्स्टली, आपके यहाँ पे जितने भी स्विचेस हैं जो भी आप आपका है, इट शुड बी मैनेज स्विचेस। यू शुड इम्प्लीमेंट वीलेंस। मैनेज स्विचेस होने से बेनिफिट क्या होगा, यू कैन इम्प्लीमेंट वीलेंस, यू कैन डू मैक बाइंडिंग। वीलन क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, वीलन इज लाइक आपने एक क्लासरूम में 30 लोग बैठा रखे हैं। अब वो 30 लोग एक साथ अगर आपसे एक टीचर से बात करेंगे तो ऑब्वियसली यू वोंट एबल टू गेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो क्या बोल रहे हैं। एक हल्ला सा मचा रहेगा और कुछ समझ नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है, क्या कम्युनिकेट कर रहा है। सिमिलरली आपने उस क्लास को 10-10 के हिस्सों में बांट दिया, 30 बच्चों को 10-10 का ग्रुप किया और पार्टीशन कर दिया। अब वो एक सेगमेंट बन गया। तो उस सेगमेंट में अब जब 10 लोग बात करते हैं, 10 में से 4 लोग बोलेंगे तो आपको सुनाई देगा। एक कम्युनिकेशन ईज होता है। ये एक तो आता है नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक सिनेरियो कि आप जब एक ग्रुप में बात करोगे तो समझ नहीं आएगा, कम लोग होंगे एक एक करके बोलेंगे तो समझ आता है। एक ये प्लस अभी वीलन से एक और चीज जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जनरली आपकी मार्केटिंग टीम या सेल्स टीम मार्केट में जाते हैं, दे गिव प्रेजेंटेशंस टू देयर क्लाइंट्स, वहां बैठते हैं ये लोग जाके, मीटिंग्स होती है, यू यूज पेन ड्राइव्स, उनको कुछ डाटा कॉपी करके देते हो। यू नेवर नो कि इस पेन ड्राइव से कौन सा वायरस आपके एम्प्लॉय के लैपटॉप में आ गया है। आफ्टर दैट मीटिंग एक दिन, अगले दिन या शाम को वापस ऑफिस आता है, उसे अपने नेटवर्क में कनेक्ट करता है, तो हुआ क्या, जो वो वायरस अपने नेटवर्क में लेके आया उसने पूरे ऑफिस में स्प्रेड कर दिया, क्योंकि आपने उसे लॉजिकली सेग्रीगेट नहीं किया हुआ। वीलन इज सेग्रीगेटिंग योर नेटवर्क इनटू चंक्स। तो अगर आपने उसे वीलन बना रखी है, आपने फाइनेंस का एक सेपरेट वीलन रखा है, मार्केटिंग का सेपरेट रखा है, सेल्स का सेपरेट रखा है, एचआर का सेपरेट रखा है। अब सेल्स वाला आया, सेल्स वाले ने अगर नेटवर्क में लगाया तो योर एचआर टू योर दिस थिंग योर फाइनेंस टीम सबको नहीं इम्पैक्ट होता। तो वीलन क्या, ये बेनिफिट भी है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हैविंग वीलन, टू हैव ए वीलन इन योर सिस्टम यू नीड टू हैव ए मैनेज स्विचेस। नेक्स्ट कम मैक बाइंडिंग। मैक बाइंडिंग, अब एक मैक एड्रेस जैसे इट्स ए यूनिक आईडी ऑफ एनी डिवाइस ग्लोबली, जिसके ऊपर आईपी एड्रेस डलता है उसका एक मैक एड्रेस होता है। ये ग्लोबली यूनिक होता है, नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज ग्लोबली यूनिक। तो आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका वर्क स्टेशन है, आपका कैमरा है, हर का एक मैक आईडी होता है। तो इस मैक आईडी के थ्रू भी हम बाइंडिंग कर सकते हैं स्विच के ऊपर। उसका मतलब ये है कि जैसे स्विच के ऊपर आप पोर्ट्स हैं, तो आपने पोर्ट नंबर 1 पे अपना लैपटॉप अपने अपना सर्वर लगाया, तो सर्वर का एक मैक एड्रेस होगा। उस सर्वर पे मैक एड्रेस को मैं बाइंड कर दूंगा अगर मैंने स्विच के अंदर जाके कॉन्फ़िगर करके। तो कल को उस सर्वर की केबल को हटा के आप अपना लैपटॉप लगाओ, आप कोई कैमरा लगाने की कोशिश करें, कोई कोई और डिवाइस लगाने, वो नहीं लगेगा और वो इमीडिएटली पोर्ट को बंद कर देगा, डिसेबल कर देगा। तो इसका बेनिफिट अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा फैक्ट्री है या वेयर हाउस है, तो जहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस पे स्विचेस लगे हुए हैं, तो आपने ये चीज नहीं कर सकी, तो कोई हैकर है या कोई आपका डाटा चोरी करना चाहता है और आपने वीलेंस नहीं बना रखी, कुछ नहीं कर रखा, तो वो अपना लैपटॉप लेके आएगा, आपके एक कैमरे को बंद करेगा, वहां पे अपना लैपटॉप कनेक्ट करेगा और आपके नेटवर्क में घुस के ही कैन गिव यू ए वायरस। वो मैलवेयर अटैक कर देगा, वो आपके वहां से इंफॉर्मेशन चोरी करके ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आके क्या कर गया। तो इट्स वेरी इसेंशियल कि अगर आपके पास मैनेज डिवाइसेस हैं, मैनेज स्विचेस हैं, तो मैक बाइंडिंग एनेबल करें अपने एग्जिस्टिंग सेटअप में। नेक्स्ट, यू शुड डिसेबल द अनयूज्ड पोर्ट। अब होता है क्या, जनरली हम 24 पोर्ट या 8 पोर्ट या 16 पोर्ट का स्विच, जैसे भी होता है आईटी वाला बताता है, आप उस टाइप का स्विच फील्ड में लगा देते हैं। बट अब फील्ड में क्या होता है, वो 24 में से 14 यूज हो रहे हैं,
तो यू शुड डिसेबल दो पोर्ट्स, जो बाकी के 10 पोर्ट यूज नहीं हो रहे से डिसेबल करके रख दो, ताकि कोई उसको एक्सेस ही ना कर सके। तो यू शुड डिसेबल दोज अनयूज पोर्ट। ये आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रा के लिए हैं टिप्स, मतलब ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग ए नेटवर्क इन योर प्रेमिसेस, तो उसमें अगर आपके पास मैनेज स्विचेस हैं तो यू शुड आस्क योर आईटी मैनेजर्स, और इफ यू योरसेल्फ आर आईटी मैनेजर्स तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग इन योर कंपनी प्रेमिसेस। देन ACLs आर द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ट्रैफिक को फिल्टर करना, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना। आप चाह रहे हो कि फाइनेंस वाला उससे बात ना कर सके, फाइनेंस के अंदर भी दो लोग हैं, कि फाइनेंस का जो हेड है उसके पास कुछ ऐसी क्रूशियल फाइल्स है विच शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू अदर फाइनेंस टीम मेंबर्स, तो उस टाइप के डाटा को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट करना, यू कैन डू इट यूजिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। देन एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। अभी ये एंटीवायरस मोस्टली हम लोग लगाते हैं, आपने भी दिए होंगे, कोई क्विक हिल यूज करता है, कोई बिट डिफेंडर है, कैस्पर्सकाई है, सेमेंटेक है, देयर आर मल्टीपल एंटीवायरसेस। तो इट शुड बी देयर, एंड शुड बी देयर का ये होता है कि जनरली होता क्या है कि जब आप नया इंफ्रा बनाते हैं तब तो आप एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, एंटीवायरस वगैरह सब ले लेते हैं, बट विद पैसेज ऑफ टाइम यू फॉरगेट टू रिन्यू इट। उसका 1 साल का लाइसेंस होता है या 3 साल का होता है, वो तब तक तो चलता है, फिर 3 साल बाद आप भूल जाते हैं उसे रिन्यू कराना। एंड कोई आईटी मैनेजर आके बोलता भी है सर ये रिन्यू कराऊं, तो आप वो कॉस्ट देके आप छोड़ देते हो, बट इट शुडंट बी लेट आउट, शुड बी लेफ्ट आउट लाइक दिस। उसको आप इंश्योर करें कि आपके एंटीवायरस आर अपडेटेड एंड they have been renewed, उसके पैच अपडेट हो रहे हैं ओवर द इंटरनेट, एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड। देन अगर आपके वहां पे ऑफिसेज में वाईफाई है डिप्लॉय किया हुआ, अभी हमने कुछ क्लाइंट्स देखे हैं, उनके वहां पे क्या होता है कि वो एयरटेल वाला आगे एक राउटर लगा के जाता है, एंड उसी राउटर के थ्रू आप लोग सब अपने इंटरनेट चला रहे होते हो वाईफाई। वी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड ऐसी प्रैक्टिस छोड़ दें, एक स्टैंड लोन अपना एक राउटर लें, जो इंटरनेट कनेक्शन आपको एयरटेल ने दिया है या जियो ने दिया है या टाटा के विच एवर ISP प्रोवाइडर यू आर यूजिंग, उसको आप अपने फायरवॉल के थ्रू अपने नेटवर्क में टर्मिनेट करें। उसके बाद आप अपना एक वाईफाई जोन क्रिएट करें, मेक टू SSID, गेस्ट के लिए एक सेपरेट SSID रखें, एम्प्लॉयज के लिए सेपरेट SSID रखें, सो दैट अगर कोई गेस्ट आ रहा है, इफ हिज मशीन इज, उसका लैपटॉप इन्फेक्टेड है, तो आपके नेटवर्क में वो वायरस वगैरह ना दे सके। प्लस इफ ही इज समवन हु वांट्स टू हैक योर नेटवर्क, उसको कोई इंफॉर्मेशन ना मिल सके, तो यू शुड हैव ए सेपरेट स्कीम। तो एक जो आप अगर यूज कर रहे हैं कि आप ISPs वाले वाईफाई राउटर्स पे अपना नेटवर्क चला रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, एक नॉर्मल अपना स्टैंड अलोन AP ले मार्केट से, एक फायरवॉल आपके प्रेमिसेस में है उसके थ्रू उसे कॉन्फ़िगर करके यूज करें, तो इट विल रियली हेल्प यू टू सेफगार्ड योर नेटवर्क फ्रॉम दीज काइंड ऑफ अटैक्स। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी, जिसके ऊपर मैंने पहले ही बताया कि इट शुड बी हेक्साडेसिमल, उसमें होना चाहिए न्यूमेरिक नंबर्स होने चाहिए, देयर शुड बी ए रिन्यूअल पॉलिसी कि हर 30 दिन बाद या 45 डेज बेस्ड ऑन योर कंपनी पॉलिसीज यू शुड हैव दैट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड, एंड इट शुड बी नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेड, इट शुड बी फॉलोड ऑल्सो। तो उस टाइप के टूल्स रखें ताकि यूजर इज बाइंड टू चेंजेस यूजर नेम पासवर्ड्स। ये नहीं पॉलिसी बन गई 1 महीना 2 महीना आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद आप लोगों ने इग्नोर किया तो यूजर ने चेंज करना बंद कर दिया। Then you should train your employees. Being an IT managers or even the owners, if you are in this presentation right now, I would request कि आप अपने IT managers के थ्रू give them the basic trainings on the security, कि आपको अपना लैपटॉप अनलॉक नहीं छोड़ना, अपने पासवर्ड चेंज करने हैं, पेन ड्राइव्स कहीं पे जाके लगाते हो किसी यूजर की अगर या किसी अपने क्लाइंट की, तो उसे पहले स्कैन करें, किसी हार्ड डिस्क में डाटा कॉपी करके किसी को दे रहे हो तो उसे पहले स्कैन करें, अगर स्कैन करते वायरस दिख गया तो उसे मत यूज करें। तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करें, सो दैट यू कुड एबल टू मेक योर डाटाबेस सिक्योर। दिस इज समथिंग बेसिक जो आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रा में आई फील आप सबके पास ये चीजें हैं, उसे आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू करें, यू रिव्यू इट, आपको मिलेंगे गैप्स, उनको खत्म करें। कमिंग अप नेक्स्ट इज द एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फायरवॉल्स, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। अब फायरवॉल कुड बी ए सॉफ्टवेयर बेस्ड, इट कुड बी ए ऑन प्रेम डिवाइस, जहाँ पे 4-5 यूजर हैं, तो वी वुड रिकमेंड 5-7-8 यूजर है तो यू शुड गो फॉर ए सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल्स। ये हर OEM की आती है जनरली, तो यू कैन चेक इट ऑनलाइन, तो ये मिलेगी। तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट ए सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल इफ यू हैव ए स्मॉल वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 4-5 यूजर हैं, 10 यूजर हैं उनके लिए। बट इफ यू हैव मोर देन 15 यूजर्स, 10 to 15 यूजर, और आपके पास इंटरनेट पे आपका काम ज्यादा है, मींस यू हैव ए वेबसाइट जिसपे लोग अप्रोच करते हैं, उसको आके आपको देखते हैं, या आपका यू अपलोड योर वीडियोस,
या आपकी एडवर्टाइजमेंट चलती है, मार्केटिंग का कुछ आप पोर्टफोलियो चलाते हो वहां पे, तो यू हैव बीन इंटरेक्टिंग अलॉट विद द ऑन द इंटरनेट, तो यू शुड हैव दिस थिंग इन योर प्लेस. इट वेरीज फ्रॉम 25 यूजर्स अप टू 1000 यूजर, 2000 यूजर, जैसा भी आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज है, इस टाइप से फायरवॉल्स मिलती हैं. सम ऑफ द मेजर OEMs हाँ that जी are available in India are Palo Alto is one of the globally best OEM of the firewall. They are costly, but they are one of the best. Palo Alto, Cisco, they are the top, I would say, the top brands in this industry. Coming up, if you talk about mid segment, Fortinet, Sophos, Checkpoint, even Sonic Wall is there. तो ये एक मिड सेगमेंट में आते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी गुड फायरवॉल्स. उसके बाद कुछ आजकल मेक इन इंडिया में भी आ गए हैं, विच वी डोंट रिकमेंड, कि अभी पता नहीं वो कितना रिसर्च कर चुके हैं, बट स्टिल दे आर कॉस्ट इफेक्टिव. एंड इफ यू आर IT गाइज अवेयर, आपका अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है उन फायरवॉल से, तो यू शुड गो हेड विद दैट, बट यू शुड हैव ए फायरवॉल इन प्लेस. फायरवॉल लगती कहाँ पे है, मैं आपको वो थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा. आप जब इंटरनेट कनेक्शन अरे, लेते हैं सर. मैं ये कह रहा था कि जिनका बहुत छोटा बिजनेस है ना, उन हम्म. लोगों के लिए मैं ये बोलूंगा कि एक ना जो उनका जो वाईफाई राउटर अगर ले लेते हैं, अच्छा, हाँ. उनमें भी तो आते हैं ना फायरवॉल हाँ जो सर, पहले, उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा था अभी. वाईफाई राउटर में भी फायरवॉल होती है। नहीं, वो तो सर, इफ दे हैव जेन्युइन विंडोज तो दे हैव ए फायरवॉल इन विंडोज एज वेल. तो स्मॉल यूजर हाँ के लिए, जहाँ पे 5-6 यूजर्स हैं, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस के यू कैन हैव ए वाईफाई राउटर विद, जैसे सर ने बताया, जिसमें आप फायरवॉल एनेबल कर सकते हैं. आपके विंडोज अगर जेन्युइन है तो विंडोज के अंदर भी फायरवॉल होता है. यू हैव टू एनेबल दैट, और उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, अपना सेलेक्ट करके एनेबल रखें, तो इट विल गेट. प्लस आप उन 5 यूजर्स के अंदर एक प्रॉपर एंटीवायरस डालो. आई वोंट से कि सस्ते वाला मत देखो कि मेरे को 3 साल का 700 रुपये में मिल रहा है तो मैं वो ले लूँ. ऑब्वियसली वो 700 रुपये वाली चीज, और जो वो 3000 का बेच रहा है सामेंटेक, या 2000 2,500 का ये बेच रहे हैं बड़ी ट्रेंड माइक्रो टाइप कंपनीज, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस इन दैट प्रोडक्ट. तो डोंट सेव योर मनी ऑन दैट. वो आपके डाटाबेस को बचाने के लिए एक बड़ी माइनर सी कॉस्ट है. प्लीज डू पुट दैट कॉस्ट आउट देयर. कमिंग अप बैक, आई वाज टॉकिंग अबाउट फायरवॉल. फायरवॉल आपके जनरल सिनेरियो में जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, तो डोंट डायरेक्टली टर्मिनेट इट टू योर नेटवर्क स्विचेस. उसके बीच में आप फायरवॉल लाएं. उस इंटरनेट कनेक्शन को आप फायरवॉल पे ला के टर्मिनेट करें. उस फायरवॉल से उसको बाद अपने एक नेटवर्क स्विच L2 या L3 बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप पुट आउट करें. अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो L2 से भी काम चलेगा. यू हैव एन L2 आउट देयर. फायरवॉल के अंदर यू क्रिएट योर VLANs, वर्चुअल नेटवर्क बनाएं, देन कनेक्टेड टू योर लेयर 2 स्विच, जो मैनेज स्विच होना चाहिए. उसके बेसिस पे आप आगे अपना डिस्ट्रीब्यूशन करें. आइदर इट्स ए वाईफाई, एनीथिंग, पुट इट आफ्टर द फायरवॉल. जो आपका इंटरनल नेटवर्क है, कीप इट इनसाइड द फायरवॉल. आपके सर्वर्स हैं, आपका सर्वर बहुत क्रिटिकल है, आपका डाटाबेस है, आपका वेब एप्लीकेशन चल रही है, आपका AD उसके ऊपर चल रहा है, तो आपका टेली चल रहा है आपके ऑन प्रेम सर्वर पे, पुट इट इन ए डीमिलिटराइज जोन. ये DMZ जोन फायरवॉल के अंदर होता है. यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई, उसके IP स्कीम रख के उस पर्टिकुलर जोन के अंदर उसे रखना होता है. तो यू कैन देन क्रिएट मल्टीपल पॉलिसीज इन द फायरवॉल टू हैव ए रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर सर्वर टू योर यूजर्स. तो जो भी IT मैनेजर्स हैं, इफ यू हैव योर IT फायरवॉल इन प्लेस, तो गेट इट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड. अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, यू वांट अस टू चेक योर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस कि आपके सिस्टम में लगे हुए हैं फायरवॉल, बट आपको पता नहीं कि वो कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपरली हैं कि नहीं है, यू कैन ड्रॉप अस एन ईमेल. तो वी विल हैव ए रिमोट सेशन ऑफ योर फायरवॉल. हम चेक करवा देंगे, वी विल गाइड यू आउट कि क्या मिसिंग है आपके फायरवॉल्स में, वो आप कॉन्फ़िगर करें. इन केस फायरवॉल नहीं है, यू वांट टू हैव इट, तो प्लीज लेट अस नो कि क्या इन्फर है आपके, कितने यूजर्स हैं. वी कैन हेल्प यू टू गाइड यू के फायरवॉल किस साइज की, कौन सी फायरवॉल आपके लिए बेस्ट सूटेड है. तो जैसे मैंने आपको मेजरली बता ही दिया, तो एप्लीकेशन अवेयरेंस, जैसे आज आजकल की एप्लीकेशंस की बात करें, तो हम बैंकिंग एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स वी आर ओपनिंग. आपके यूट्यूब हो गया, आपकी ये जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, टीम्स मीटिंग हो गया, देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन वी आर यूजिंग डे टू डे बेसिस. तो इसको भी ये कंट्रोल करने में काम आता है. इट प्रिवेंट्स इंट्रूजन, एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, एंटी एंटी मैलवेयर, यूआर फिल्टरिंग, सैंड बॉक्सिंग करने ही काम आता है. आइडेंटिटी अवेयरनेस भी देता है आपको. ग्रेनुअल पॉलिसी कंट्रोल, आप चाहते हो कि शॉपिंग साइट्स नहीं खुलनी चाहिए, बैंकिंग साइट्स नहीं खुलनी चाहिए, यूट्यूब नहीं खुलना चाहिए, यू कैन, there are multiple policy based on your case to case. There are multiple ways you can control your users, your employees to access the internet as well. So this is on the firewall. It will help you to improve your detection, prevention, everything. So this is what I would finish out with the firewall stuff.
किसी का कुछ हो इंक्वायरी, जस्ट नोट डाउन योर क्वेरी, आई विल बी हैविंग ए क्वेश्चन आंसर सेशन लेटली, तो जस्ट नोट डाउन, वी विल आंसर इट आउट लेटर। कमिंग अप नेक्स्ट इज द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप एक तरह इसलिए इस तरह से समझिए कि आप एक इंटरनेट के थ्रू आप अपने सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। आपका एक सर्वर लगा हुआ ऑफिस में जिसमें आपका सारा टेली चलता है, आपका डाटाबेस पड़ा है, आपके डिजाइन्स पड़े हैं, आपकी कमर्शियल बिड्स पड़ी हैं, आपके क्लाइंट का डाटाबेस पड़ा है। आप उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, आइदर यू आर एट योर होम और सम अदर लोकेशन, सम अदर कंट्री, एनीवेयर आउट ऑफ योर ऑफिस, आप ऑफिस नेटवर्क से बाहर से उसे एक्सेस करना चाहते हैं। तो उस केस में वीपीएन क्या करता है, एक टनल क्रिएट करता है बिटवीन योर सर्वर एंड बिटवीन योर लैपटॉप और योर डिवाइस, वॉट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग। तो उस टनल के थ्रू आप एक्सेस करते हो। तो जब आप उसके थ्रू आते हो तो एक तो आपके आईपी एड्रेस को मास्क कर देता है कि आपका जो सर्वर का आईपी एड्रेस है वो पब्लिक नहीं होता। आप जो भी उसमें कम्युनिकेशन, जो भी आप काम करते हो, कंप्लीट दैट ट्रांजेक्शन विल बी एनक्रिप्टेड। नो हैकर कुड एक्सेस दैट डाटा, उसको चोरी नहीं कर सकता एंड उसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इवन आप पब्लिक वाईफाई में, आप कई बार होता है आप एयरपोर्ट्स पे बैठ के आप वाईफाई यूज करते हो, तो वहां पे आप अपने सर्वर को एक्सेस करके, अपनी ईआरपी को एक्सेस करके कोई कोड बना रहे होते हो कई बार, या अपने मेल सर्वर को एक्सेस करके मेल्स भेज रहे होते हो। तो उसकी देयर इज अ वेरी हाई चांसेस टू गेट योर डिवाइस इन्फेक्टेड और हैक्ड बाय द यूजर्स। तो वहां पे भी यू कैन कम थ्रू ए वीपीएन। एंड एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, वीपीएन अगर आपके यहाँ पे फायरवॉल है तो हर फायरवॉल के अंदर ये फीचर होता है। एंड मोस्टली जितने भी ब्रांड्स हैं विच आई टॉक अबाउट, सोफोस, फोर्टिनेट, चेक पॉइंट, पेलो अल्टो, सिस्को, इन सब फायरवॉल्स में दे जनरली प्रोवाइड 2 to 3 लाइसेंसेज, मोस्टली कुछ 5 भी देते हैं, 5 लाइसेंसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी आपके फायरवॉल के अंदर होगी। तो आप अपने आईटी मैनेजर से चेक करें। एंड इसमें होता है कि यू हैव टू डिप्लॉय वन एप्लीकेशन ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर मशीन। उस एप्लीकेशन के अंदर आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, देन यू क्रिएट ए एनक्रिप्टेड टनल टू योर लोकल लैन एरिया नेटवर्क ऑफ योर ऑफिस। उसके अंदर आप तब एंटर करते हो, तो उसके बाद आप कुछ भी काम करें, योर डाटा इज एनक्रिप्टेड, इट्स सेफ। तो देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ वीपीएन। पर्सनल वीपीएन होते हैं जो कि यूजर्स अपने लिए रखते हैं, मोबाइल के ऊपर लोग वीपीएन यूज करते हैं आजकल। यू कैन हैव इट फॉर योर लैपटॉप, योर पर्सनल यूज। बिजनेस वीपीएन इज अगेन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब एक सिनेरियो इसका ये भी आता है कि यू हैव मल्टीपल ऑफिस पैन इंडिया, मतलब आपका हेड ऑफिस दिल्ली में है, यू हैव ए ब्रांच ऑफिस इन कोलकाता, यू हैव ए ऑफिस इन चेन्नई, यू हैव ए प्लांट इन सोनीपत, मल्टीपल लोकेशंस। बट आपका एक सेंट्रल डाटाबेस है एक लोकेशन पे। बड़ा बेसिक बोलूं तो आपके अगर मल्टीपल एम्प्लॉइज है तो एचआर का डाटाबेस रहता है, अटेंडेंस सिस्टम रहता है, एक सेंट्रल होता है पेरोल मैनेजमेंट। आपका टेली एक सेंट्रल लोकेशन पे ही होता है। आपका जो क्लाइंट का डाटा होता है वो आप सेंट्रल बेसिस, आपका ईआरपी चल रहा हो कोई, वो एक सेंट्रल लोकेशन पे चलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए बिजनेस वीपीएन जनरली यूज होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपके रिमोट यूजर्स है वो जब आपके हेड ऑफिस को कनेक्ट करेंगे, हेड ऑफिस के सर्वर्स या एप्लीकेशंस को यूज करेंगे, तो दे विल बी कमिंग थ्रू वीपीएन। तो दिस इज द वे टू हैंडल इट। फाइन, देन देर इज ए साइड टू साइड वीपीएन। जब आप मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में साइड टू साइड वीपीएन चलते हैं। देन देर आर क्लाउड बेस्ड वीपीएन। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन वर्क ओवर हेयर। वीपीएन आर मेजरली ये यूज होता है रिमोट वर्क के लिए, टू सिक्योर ब्राउजिंग ऑन वाईफाई, प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल डाटा एंड आइडेंटिटी, बाईपासिंग द सर्विलेंस, एंड कोई भी आपको हैकर एक्सेस ना कर पाए, उन चीज़ों के लिए यूज होता है। एक तो मैंने बताया आपके एग्जिस्टिंग फायरवॉल के ओईएम्स हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं, प्लस देयर आर फ्यू अदर ओईएम्स लाइक एक्सप्रेस वीपीएन, नॉट वीपीएन, साइबर घोस्ट। तो ये दीज आर द सम ऑफ द मेजर ओईएम्स जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। Coming up next is a DLP. It's called data loss prevention. डाटा लॉस प्रिवेंशन क्या होता है? इट्स मेजरली फॉर द इंटरनल थ्रेट, आई वुड से। आपके एम्प्लॉयज में कोई इंटरनल थ्रेट होता है, कोई कंपटीटर का एम्प्लॉय आपने अपने पास रख लिया, यहाँ कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, वो भी इस टाइप का एक बड़ा रिस्क है आजकल की इंडस्ट्री में कि कंपटीटर्स के लोग आगे बैठ जाते हैं, या आपका कोई एम्प्लॉय आपसे नाराज है, वो छोड़ के जा रहा है किसी कारण एंड वो आपको हार्म करना चाह रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस। तो उसके लिए डीएलपी आया था पिक्चर में। इट्स ए टूल, इट्स ए सेट ऑफ प्रोसेसेस जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जनरली व्हाट इट डू, डाटा क्लासिफाई किया जाता है। यू आइडेंटिफाई द डाटा कि ये डाटा मेरे लिए क्रिटिकल है, ये डाटा नॉन क्रिटिकल है, ये मेरा ओपन डोमेन में पड़ा रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेरी इंफॉर्मेशन शुड बी सिक्योर्ड।
यू हैव टू आइडेंटिफाई टू क्लासीफाई द डाटा कि कौन सा सेंसिटिव डाटा है, कौन सा नॉन क्रिटिकल डाटा है आपका। देन यू हैव टू डिफाइन ए पॉलिसी कि देर इज अ सेट ऑफ यूजर्स, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, आपके CIOs होते हैं, CEOs होते हैं, आपके फाइनेंस हेड होते हैं, या आप ओनर्स होते हो, you have a particular policy for them कि they are accessible to every kind of thing. Then there is a set of managerial people, senior managers होते हैं, उनके लिए एक रूल बनता है। देन यू हैव एग्जीक्यूटिव टीम, उनके लिए एक सेपरेट रूल रहेगा। तो यू हैव ए पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन द यूनिट द एम्प्लॉई दिस थिंग हायरार्की। सिमिलरली यू वांट टू मॉनिटर अब डाटा, यू आल्सो वांट टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द डाटा कि कौन सी फाइल किस यूजर ने भेजी। अब इसमें जनरली क्या इसका यूज सिनेरियो है, उसमें ये है कि आपका कोई एम्प्लॉय रिजाइन डाल चुका है, ही इज ऑन ए नोटिस पीरियड, यू वांट टू पुट हिम ऑन ट्रैकिंग, यू कैन डू दैट। आपने कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया, आप ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड यू कीप हिम ऑन ए ट्रैक, आप उसे ट्रैक करें, उसकी मूवमेंट्स, वो ईमेल्स क्या भेज रहा है, क्या डाटा बाहर सेंड कर रहा है, यू कैन कीप ए ट्रैक यूजिंग दिस DLPs। फर्दर इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स कि अगर कुछ ब्रीच हुआ है इसमें दे विल गिव यू रिपोर्टिंग एज वेल। अगर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है अपने यूजर के लिए, अगर somebody try to breach that that policy, तो you will get a you will get a this thing नोट, ईमेल नोटिफिकेशन फॉर दैट, और आपको वो नोटिफाई आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास कि ये इस पर्टिकुलर यूजर ने इस पर्टिकुलर IP एड्रेस से या इस पर्टिकुलर मशीन से ये डाटा सेंड किया है विच इज नॉट ऑथोराइज्ड, तो आपको वो भी इनसे मिलता है। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे कि आपके जो डाटा ब्रीचेज हो रहे हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, यू विल एबल टू सिक्योर योर डाटा फ्रॉम योर एम्प्लॉयज, चाहे वो नया एम्प्लॉय है चाहे वो जाने वाला एम्प्लॉय है उससे। प्लस काफी ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल IT का कंप्लायंस आ गया, यू गो फॉर ISO, तो देर इज सम IT गाइडलाइंस ऑल्सो, जो कि टू गेट दैट ISO आपको मीट करना होता है, यू कैन अचीव दैट थ्रू दिस थिंग। आपका डाटा लीकेज का रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि आपने पॉलिसी लगा रखी है कि पेन ड्राइव में डाटा कॉपी नहीं होगा, ये फाइल डाउनलोड नहीं होगी, ये फाइल कॉपी नहीं होगी, इस टाइप से, या ये मेल बाहर नहीं जा सकती, इससे बड़ी फाइल साइज बाहर नहीं जाएगा, देयर मल्टीपल थिंग्स। आप उससे अपना डाटा लीकेज प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपका डाटा सिक्योरिटी का पोस्चर ऑब्वियसली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बेटर हो जाएगा, एंड यू कुड एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली ऑन द डाटा। कहीं आपको ब्रीच मिला, आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आया, यू इमीडिएटली टेक एन एक्शन। तो the OEMs like Symantec, McAfee, Trend Micro also, I haven't mentioned that Microsoft, Forcepoint provide these kind of solutions of DLPs. Coming up next is the mobile device management. मोबाइल डिवाइस आज की डेट में अगर हम बोले, इट्स नॉट ओनली द मोबाइल, योर लैपटॉप, योर टैबलेट्स, योर दीज ऑल डिवाइसेस आर कंसिडर्ड एज ए मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। तो इसको आप अब चाह रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके ज़्यादातर लोग जो यूजर्स हैं दे आर नॉट मेजरली सिटिंग इन द ऑफिस, आपका ऑफिस स्टाफ कम है बट फील्ड में ज़्यादा काम हो रहा है, पीपल आर जनरली वर्किंग ऑन द लैपटॉप, ट्रैवलिंग ज़्यादा है, फील्ड वर्क ज़्यादा है आपके एम्प्लॉयज़ का, चाहे आपकी सेल्स टीम है या नंबर ऑफ सोर्सेज सिटिंग इन योर ऑफिस आर वेरी लिमिटेड, मैं 5-10 यूजर ही बैठते, बाकी सारा फील्ड का काम है। तो उस जगह पे ये मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट काफ़ी काम आता है। प्लस अगर आपके सिनेरियो में अभी भी इफ यू हैव अदर वे ऑल्सो कि आपके ऑफिस में भी स्टाफ बैठता है, बाहर भी ट्रैवलिंग है, उन सब के लिए मोबाइल डिवाइसेस मींस लैपटॉप्स पे ज्यादा वर्क हो रहे हैं, टैबलेट्स पे हो रहे हैं, तो उनके लिए ये सोल्यूशन है। तो इसमें होता क्या है, यू कैन मॉनिटर योर यूजर्स, आपके एम्प्लॉयज को आप मॉनिटर कर सकते हो, यू कैन सिक्योर देयर डिवाइसेस, आप उनको रिमोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपके मल्टीपल लोकेशंस पे ब्रांच ऑफिस हैं, आपने वहाँ पे एक सेल्स वाला रखा हुआ और एक टेक्निकल पर्सन रखा हुआ, डिफरेंट मतलब देर आर यू डोंट हैव ए ब्रांच ऑफिस एट एवरी लोकेशन बट स्टिल यू हैव एम्प्लॉय एट एवरी सिटी। आपने एक सेल्स वाला एक प्रोजेक्ट वाला लड़का हर जगह आपने डिप्लॉय कर रखा है सपोज, एंड आप यू हैव गिवन देम लैपटॉप्स, दे आर योर एम्प्लॉयज, तो आप उनको मॉनिटर करना चाहते हो कि वो काम क्या कर रहे हैं, किस टाइप की फाइल्स को मूव कर रहे हैं, उनके 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 डिवाइसेस अपडेटेड हैं कि नहीं हैं, उनके लैपटॉप में पैच अपडेट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे एंटीवायरस के, या कोई भी पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट किया है दे आर बीन अपडेटेड और नॉट, उनकी मशीन्स। एक तो ये आता है फ्रॉम IT पॉइंट ऑफ व्यू। प्लस यू वांट टू मॉनिटर देम कि वो कितने बजे से कितने बजे काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव था कि नॉन प्रोडक्टिव आवर्स रहे उनका, लैपटॉप तो ऑन था, इंटरनेट पे भी थे, बट वो प्रोडक्टिव काम कर रहे थे कि नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे थे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्लस वो किस टाइप की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आर दोज एप्लीकेशन आपके ऑफिस आवर्स के लिए या ऑफिस के लिए बेनिफिशियल थी या ऑफिस के रिलेटेड थी, या वो वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं वहाँ बैठ के। तो यू वांट टू कंट्रोल, यू वांट टू ब्लॉक दोज एप्लीकेशंस, यू कैन डू दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस रिमोटली, नॉट यू डोंट रिक्वायर ए मशीन फॉर दैट।
सिमिलरली यू वांट टू मैनेज देयर ईमेल्स, देयर कॉन्टैक्ट्स, देयर कैलेंडर्स, वो आप देखना चाहते हो, उन्हें मैनेज करना चाहते हो, यू कैन डू इट रिमोटली। इन केस आपको लगा किसी का लैपटॉप चोरी हो गया, गुम हो गया किसी एक सीनियर एम्प्लॉय का, तो यू कैन इमीडिएटली रिमोटली, यू कैन जैसे ही वो इंटरनेट पे आया, यू कैन वाइप आउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसे पूरा लॉक कर सकते हो। डिवाइस अगर लॉस्ट भी हो गया तो नो बडी हु हैज स्टोलन दैट डिवाइस और लैपटॉप और मोबाइल कांट टेक एनी डाटा आउट ऑफ इट। ये आप काफी यूजर्स आजकल, आप एप्पल यूज करते हो तो आपने देखा होगा, देयर इज ए फीचर इन एप्पल जो फाइंड माई डिवाइस करके मोबाइल, तो उसमें देयर इज ए फीचर यू कैन वाइप आउट योर मोबाइल। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए, यू जस्ट लॉग इन टू योर cloud.com, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल लें, आपका मोबाइल कहीं पे भी ऑन ए क्लिक ऑफ फ्यू बटन्स आपका पूरा मोबाइल का डाटा लॉक हो जाएगा। नो बडी कैन टेक इवन ए सिंगल बिट ऑफ डाटा आउट ऑफ इट। अगर उसने खोल भी लिया तो, या उसने किसी हैकर को देके खुलवा भी लिया, तब भी कोई डाटा आपका चोरी नहीं हो पाएगा। तो सिमिलरली दिस इज एन एप्लीकेशन जो कि लैपटॉप्स के ऊपर, मोबाइल टैबलेट्स के ऊपर यू कैन रिमोटली वाइप आउट एंड लॉक द कंप्लीट डिवाइस इफ इट इज बिन लॉस्ट, आपसे गुम हो गया। यू कैन डू लोकेशन ट्रैकिंग ऑल्सो, इट सिंक्रोनाइज विद द जीपीएस ऑल्सो। वो बंदा कहाँ पे, आप किसी ने बोल दिया सर मैं मीटिंग में बैठा हूँ इस टाइम सीपी में, बट एक्चुअली वो घर बैठा हुआ नोएडा में, तो यू कैन ट्रैक दैट लोकेशन एज वेल। फर्दर इट ऑल्सो गिव यू कंप्लायंस, जैसे मैंने बोला आईएसओ की कंप्लायंस में कई जगह आ गया है कि फॉर सम आईएसओ सर्टिफिकेट्स आईटी कंप्लायंस में ये जरूरी हो गया, यू शुड इफ इट्स बिग ऑर्गेनाइजेशन तो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंडेटरी हो गया ये भी, तो यू कैन अचीव दैट। Again, it protects your sensitive data. It helps you to enforce security policy remotely to all your branches, to all your users spread across globally anywhere. Then it reduces again the risk of data breach. It improves your device and data management. Further, it also enables you bring your own device. अब आपके यहाँ पे ये एक बड़े है कि आपके वहाँ पे कोई डिवाइस लेके आते हो, इट आपने कोई नया लैपटॉप लेके आ गए, या आपने एक आपने पॉलिसी बनाई कि ओके यार मैं आपको अपना मशीन नहीं दे रहा, यूजर्स आपने एक एम्प्लॉय लेके, आपने कहा बॉस एक काम कर तो अपना लैपटॉप खरीद ले, वी विल पे यू मंथली, तेरे पास अपना लैपटॉप है, यू डोंट वांट टू गिव ए कंपनी लैपटॉप टू एनी एनी ऑफ योर एम्प्लॉय, तो आप उसको करते तो अपना लिया लैपटॉप, वो अपना लैपटॉप लेके आए, यू जस्ट पुट इट ऑन द सिस्टम, आप एमडीएम उसके अंदर डालें, एंड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन हिज रोल हिज ऑल द पॉलिसीज विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सम आवर्स, कि आप उसको पूरा रेडी कर दोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो सम ऑफ द मेजर ओईएम्स, VMware वर्कस्पेस इज देयर, जो ये मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट का इंट्यून आता है, IBM का मास आता है, जैम प्रो आता है, देयर आर मल्टीपल। ये तो कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, बेस्ड ऑन योर कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन साइज देयर आर स्मॉल ओईएम्स आल्सो, मिड सेगमेंट ओईएम्स आल्सो हु प्रोवाइड दीज MDM सॉल्यूशंस। आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू, अभी तक समझ आ रहा होगा चीजें, एंड if you have any query please note that down, we can take up this further. Now I am taking you to next step. Here till now we have discussed about what is data, how secure we have to keep it, how to access control it, उसे कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है एक्सेस करने से, प्लस व्हाट आर द टिप्स ऑन द बेसिक इंफ्रा जो आपके है, जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्दर आई हैव कवर्ड सम एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द डाटा बैकअप एंड रिकवरी। अभी तक यहाँ तो वी कैन हैव ए स्मॉल सेशन, क्वेश्चन आर सेशन इन बिटवीन ऑल्सो, क्योंकि ये काफी मेजर चीज निकल गया है। बिफोर आई जंपिंग अप नेक्स्ट, आई वुड रिक्वेस्ट अगर कोई है क्वेरी तो वी कैन हैव ए स्मॉल Q&A सेशन राइट अवे, कि अगर आपको कुछ यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन अनम्यूट यू। अरुण जी, यू कैन अनम्यूट यू। हेलो। या अरुण। जैसा अभी वो बात है कि मोबाइल चोरी हो गया या मेरा लैपटॉप जो है वो चोरी हो गया, हम्म। तो यदि वो नेटवर्क में नहीं है तब तक तो हमारा डेटा फिर सिक्योर नहीं है। नहीं देखो उसमें, देखो कभी भी वो तो आएगा कोई इंटरनेट तो, कोई ऐसा है जैसे कि इंटरनेट विदाउट में आया नेटवर्क? वो, देखो हम्म। मोबाइल चोरी लैपटॉप चोरी करके वो कुछ कर नहीं पाएगा, जैसे भी उसे कुछ भी करना, उसे लॉग इन करने के लिए इंटरनेट पे तो आना ही पड़ेगा। वो नहीं, लेकिन जैसे इंटरनेट पे आया ऑटोमेटिकली। लैपटॉप में तो वो जरूरी नहीं है। नहीं लैपटॉप के केस में देखो, अब लैपटॉप का आपका पासवर्ड तो डाला ही होगा आपने, को ऐसे लैपटॉप तो छोड़ा नहीं होगा, उसकी डिस्क इंक्रिप्शन भी होती है इसमें, इफ आई वुड एड ऑन, कि आपकी हार्ड डिस्क भी इंक्रिप्ट की जा सकती है यूजिंग द एमडीएम्स। मैं मिस दैट पॉइंट, उसमें हार्ड डिस्क इंक्रिप्शन भी होती है, कि इवन आपको आपका लैपटॉप खोल भी लिया मैंने तो आपका डाटाबेस इंक्रिप्टेड है उसके अंदर भी, तो उसके लिए भी पासवर्ड चाहिए। ओके।
तो यू कैन डू हार्ड, इसे कहते हैं हार्ड डिस्क इंक्रिप्शन, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। ओके। या there are few questions on chat, I think. I think anyone else have any query, you can raise your hand, we can unmute you, else I just continue with the this thing. So I just continue with the next thing, the data backup and recovery. सी अभी तक हमने डाटा को एक्सेस कंट्रोल की बात कर ली, आप बैकअप भी ले रहे हो, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप्स होते हैं, जस्ट इफ यू गो थ्रू ईच वन। जैसे आपने जैसे आपने डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा बैकअप्स आए, उसमें जैसे आपके आए फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप एंड मिरर बैकअप। अब फुल बैकअप क्या होता है, आपने एक बार ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी आपके पास डाटा सेटअप नहीं है, यू हैव योर सर्वर्स जहाँ पे डाटाबेस पड़ा है, तो उसमें आपने कोई डिवाइस लेके आपने नेटवर्क अटैच स्टोरेज लिया है, या आपने एक सर्वर लिया है, या आपने क्लाउड पे स्पेस लिया है। फर्स्ट टाइम यू हैव टू टेक द कंप्लीट बैकअप कि जो एज ऑन डेट आपके पास अवेलेबल है, उस पूरे का पूरे को कॉपी किया ऑन दैट पर्टिकुलर सर्वर, ऑन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस, और दैट पर्टिकुलर सैन स्टोरेज डिवाइस, या एक्सटर्नल टेप लाइब्रेरी, एनीथिंग। एक होता है ये बैकअप। सेकंड इज द इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है कि एक बार तो आपने बैकअप ले लिया, उसके बाद डे टू डे बेसिस पे आपकी टीम वहां पे काम कर रही है और कुछ चेंजेस कर रही है, तो जो चेंजेस हैं उसको अपडेट करेगा इंक्रीमेंटल बैकअप, उसका एक फाइल उसके अंदर बनाता जाएगा। वन इज फुल बैकअप, देन कम्स द इंक्रीमेंटल बैकअप के चंक्स उसके अंदर बनते जाएंगे इन योर स्टोरेज डिवाइस। थर्ड इज द डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है, फुल बैकअप, उसके बाद आपके यहाँ पे काम हुआ, 24 घंटे बाद आपने एक ऑटोमेटेड शेड्यूल्ड बैकअप चला रखा है, और शेड्यूल्ड बैकअप को आपने अनेबल किया, और ऑटोमेटिकली उसने डाटा कैप्चर किया वहां से, और वो डिफरेंशियल बैकअप उसमें अपडेट कर दिया आपके उस पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस में। मिरर इज आपका इधर बैकअप चल रहा है, काम करो, और उधर रेप्लिका इमीडिएटली होता जा रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप solutions that are available, varying depending upon the company to company, organization to organization, we implement these kind of solutions। किसी को full backup एक बार लेने के बाद we recommend them to go for incremental backup, we recommend them to go for backup differential backup। अब आपका दिमाग में चलो इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल में डिफरेंस क्या है। इंक्रीमेंटल क्या करता है कि छोटे छोटे चंक्स बनाता रहता है इंक्रीमेंटल बेसिस पे। डिफरेंशियल क्या करेगा, आपने लास्ट बैकअप जब लिया था उसके बाद का नया उठाएगा और पूरा एक नई फाइल उठा लेगा। तो इंक्रीमेंटल बैकअप takes me larger space in your storage device as compared to differential backup। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है, करते दोनों सेम काम है कि जो चेंजेस हुए हैं उसे अपडेट कर रहे हैं। कॉमनली अभी तक जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि हम पेन ड्राइव में डाटा रखते हैं, हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में डाटा रख लेते हैं, एंड या हम क्या कहते हैं ये होते हैं टेप लाइब्रेरीज में डाटा रख लेते हैं, तो हम उसको बैकअप कॉपीज नहीं मल्टीपल लोकेशन पे हमें रखनी चाहिए। जनरली हम एक जगह रखते हैं उसको, प्लस उसको टेस्ट भी करना है। अगर आपने एक शेड्यूल्ड बैकअप का एक आपने नैश डिवाइस खरीद लिया अपने सिस्टम में, तो इंश्योर कि आपका जो भी आईटी मैनेजर है, ही शुड चेक दैट डाटा रेगुलरली। देयर शुड बी एसओपी इन योर ऑफिस कि उसको रेगुलरली चेक किया जा रहा है कि हाँ भैया कल सुबह इतना था, आज बैकअप इतने बजे, हमने 4 बजे से लेके 6 बजे का बैकअप चलाया था रात को, तो सुबह उसका आते ही सबसे पहले एसओपी ये हो 8 बजे सुबह जब ये 9 बजे वो ऑफिस आया कि बॉस पहले बैकअप चेक कर कि कल रात को जो बैकअप चला था वो पूरा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, या कल दोपहर में जो हमने शेड्यूल्ड बैकअप चलाया था वो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ सिस्टम का। तो जनरली इसको लोग ज़्यादातर आफ्टरनून्स में ज़्यादा चलाते हैं ड्यूरिंग द लंच ब्रेक्स, क्योंकि उस टाइम सारे लैपटॉप्स कनेक्टेड होते हैं, पीपल आर सिटिंग इन द ऑफिसेज, दे आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क, उस टाइम बैकअप लेते हैं। अदरवाइज पीपल डू टेक द बैकअप्स एट नाइट एज वेल। जैसे आपके सर्वर्स हैं, अब सर्वर आपने एक ऑन प्रेम अपने एक सर्वर रखा हुआ अपने वहाँ पे डाटा सेंटर में, अपने सर्वर रूम में लोकली, यू बॉट ए एक्सटर्नल डिवाइस जिसको आपने यहाँ कह लो नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, आपने अपने दूसरे ऑफिस में रखा हुआ है, या दूसरी सिटी के दूसरे ऑफिस में रखा हुआ है, या आपने क्लाउड पे रखा हुआ है। तो जो सर्वर्स का डाटाबेस बैकअप चलता है वो जनरली लोग रात को चलाते हैं व्हेन इंटरनेट ट्रैफिक इज लेस, आपके ऑफिस के अंदर इंटरनेट कम यूज हो रहा है, तो सो दैट दे कुड गेट सफिशिएंट बैंडविड्थ कि वो डाटाबेस पूरा सर्वर उठा के क्लाउड पे अपडेट कर दे, या नेटवर्क अटैच स्टोरेज जो रिमोट लोकेशन पर है वहां पे अपडेट कर दे। तो फॉर डाटा रिकवरी, don't only keep the data within your office premises, there should be some other location, it could be on cloud,
किसी क्लाउड पे जाके आप अपना स्टोरेज ले लें, किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, या आप किसी और रिमोट ऑफिस में अपने, या अपनी रिमोट लोकेशन पे, अपने घर पे या कोई और जगह पे एक और नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस लगाएं ओवर द इंटरनेट, उन्हें कनेक्ट रखें अपने नेटवर्क से, वहां पे बैकअप लें। तो इट विल हेल्प यू फॉर ए डिजास्टर रिकवरी, क्योंकि कभी वो अब अभी सपोज करें हमने नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज डिवाइस भी लिया, उसे भी सर्वर रूम में रख दिया है, हमारी हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल ड्राइव भी सर्वर रूम में पड़ी है, उसी सर्वर रूम में आग लगी, तो ना आपको हार्ड ड्राइव मिली, ना वो नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज मिला, कुछ नहीं मिला, तो होगा तो सब कुछ ही गायब, तो आपका पूरा डाटाबेस चला गया। तो इट शुड बी एट सम रिमोट लोकेशन। हाउ इट कैन बी डन, जैसे एक होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज, इट्स अ स्मॉल बॉक्स जिसमें देर आर मल्टीपल स्लॉट्स, it varies from two slots, then 8 slots, then 12 slots, then 24 slots, इस टाइप से ये साइजिंग होती है। तो बेस्ड ऑन योर स्टोरेज साइज वी कैन डिफाइन कि हमें किस साइज का नैश डिवाइस आपको ऑफर करना है। सिमिलरली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वेंट फॉर स्टोरेज सर्वर्स, वो प्रॉपर सर्वर्स ही लगा देते हैं, दे कीप दी सर्वर्स ऑन प्रेम या रिमोट लोकेशन पे रखते हैं। कुछ लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बहुत कम होता है, वो एक्सटर्नल ड्राइव्स में लेके प्रेफर है कि ठीक है सर डाटा ही 2 TB का है, मेरा डाटा ही जीबीज में है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस पर ले लेते हैं। सम पीपल रिकमेंड टू गो फॉर हार्ड डिस्क इमेज मैनेजमेंट करते हैं, तो उस टाइप से ये चीजें होती हैं। देन देयर इज ए टेक्निकल वर्ड फॉर रेड कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप आपके यहाँ पे नैस है तो दिस इज कॉल्ड ए रेड 0, रेड 1, रेड 5, दिस इज सम काइंड ऑफ, जो आईटी टीम को जनरली समझ आएगा, रेड कॉन्फ़िगरेशंस होती है फॉर स्टोरेज। तो रेड 1 में क्या होता है कि आपने एक नैश ली, सपोज आपको लगा कि मेरे को 4 हार्ड डिस्क चाहिए, 4 4 TB की, 16 TB का मेरा मैक्सिमम डाटाबेस है, तो मैं आज की डेट में 12 TB है, तो आपने 4 TB एक्स्ट्रा लेके 16 TB की एक नैश के अंदर 4 हार्ड डिस्क लगा दी, 4 4 TB की। उसके बाद उसी के रेप्लिका 4 और हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी इफ यू गो फॉर रेड 0, सॉरी रेड 1 और रेड 10। तो उसका रेड 0 में, सॉरी, तो आपने 4 लगाई, आपको 4 एक और लगानी पड़ेगी, उसका पूरा मिरेज इमेज उन 4 में कैप्चर होगा। तो बाय चांस वो 4 हार्ड डिस्क में से कोई एक हार्ड डिस्क का डाटा इंक्रिप्ट हो गया, या वो फॉल्टी होगी, डाटा हार्ड डिस्क डैमेज होगी, खराब होगी, तो यू हैव ए रेप्लिका ऑन द अनदर हार्ड डिस्क। एक तो ये तरीका होता है कि 100% 0 to 0। ये बहुत रेयर ऑर्गेनाइजेशंस को हम रिकमेंड करते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी क्रिटिकल। ये मेजरली डाटा सेंटर्स में ही किया जाता है, नॉट फॉर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। देन कम्स रेड 1 और रेड 10। इसमें क्या होता है, वी कीप 50%, कि आपकी 4 ड्राइव्स में डाटा था, तो हमने 2 एडिशनल उसमें हार्ड ड्राइव और लगाई, वो 4 का बैकअप उन 2 में ले लिया, या 8 है तो 8 का बैकअप 4 में ले लिया, इट्स हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ड्राइव्स। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है दैट इज रेड 5 N+1। इसमें क्या रहता है कि आपने 4 ड्राइव्स ली, उसके पैरिटी, उसकी एक इमेज एक ड्राइव में ली चारों की, तो उन चारों में से कोई भी एक हार्ड ड्राइव फॉल्टी होगी, तो यू हैव ए बैकअप ड्राइव, हार्ड डिस्क उस डिवाइस में जिसमें आप बैकअप उठा लोगे। तो दिस इज रेड 5। रेड 6 में वो एक की जगह 2 हो जाती है, कि आपने 2 जगह बैकअप ले लिया उसका, 2 ड्राइव में ले लिया, चाहे वो पीछे आपने 8 हार्ड ड्राइव्स लाई हुई हैं 4 4 TB की, उसके अलावा आपने 2 एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव्स ले ली हैं जो उसका बैकअप रख रही है, इमेज रख रही है। तो इन केस उन 8 में से कोई भी हार्ड डिस्क जाएगी, यू कैन रिकवर योर डाटा फ्रॉम द स्टैंड बाय हार्ड डिस्क या रिकवरी हार्ड डिस्क जो आपने उस सिस्टम में लगा के रखी हुई है। तो दीज आर सम बेसिक्स ऑन द डाटा बैकअप एंड रिकवरी। दिस इज फॉर द ऑन प्रेम, जो मैंने अभी तक आपको समझाया कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज आप ऑन प्रेम लेते हैं, सर्वर स्टोरेज होते हैं, रेड कॉन्फ़िगरेशन हम ऑन प्रेम सर्वर्स में करें, नैश डिवाइसेस में करें, सैंड स्टोरेज में करें, ये उसके लिए था। नो, सेकंड इज द क्लाउड। आज के टाइम में मेजरली सारे ओईएम्स, गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एक्रोनिक्स, देयर आर मल्टीपल ओईएम जो आपको क्लाउड के ऊपर बैकअप सर्विस दे रहे हैं, स्टोरेज दे रहे हैं। तो बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन साइज देयर आर डिफरेंट वेज आप इसको चूज करना है, आपके लिए वो रिक्वायर्ड है नहीं है। तो देर आर फ्यू पैरामीटर्स ऑन विच वी डिसाइड, और आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए ऑन क्लाउड बेटर है कि ऑन प्रेम बेटर। सो इफ आई टॉक अबाउट द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑन क्लाउड एंड ऑन प्रेम, तो जब ऑन प्रेम करते हो तो आपके लिए अपफ्रंट एक कॉस्ट है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, आज आपने नया सेटअप खड़ा किया है एंड देयर आर और 10 15 यूजर्स ओनली, तो आज आपने एनालाइज किया कि चलो जी मेरी स्टोरेज, मेरी रिक्वायरमेंट हार्डली 4 TB की होगी या 10 TB की होगी, अगर मैं स्केलेबल रहूँ,
मेरे यूजर 25 हो जाएंगे तो 20 TB तक चल जाए, तो अब आपको आज ही 20 TB के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मतलब आप आज ही एक बॉक्स खरीदोगे जिसमें आप 20 TB की हार्ड डिस्क लेके या उतना स्टोरेज लेके चलोगे। आपको एक अप्लायंस खरीदना पड़ेगा या आपको एक सर्वर खरीदना पड़ेगा उस सेटअप को लेने के लिए। इफ यू गो बाय क्लाउड इट्स एन इंक्रीमेंटल। आपने आज देखा मेरे पास 4 यूजर हैं, तो आपने 4 यूजर का डाटा देखा, यार ये तो भी 500 GB बन रहा है मैक्स, अभी एज ऑन डेट 500 GB है, तो आपने 750 GB ले लिया। फिर आपने 2-3 महीने बाद एनालाइज किया, यार ये डाटा मेरा 600-700 GB पहुंच गया है, तो आपने 750 GB को 1 TB करवा दिया उस क्लाउड सर्विस पर। फिर आपके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, तो आपने उसे 1 TB को 5 TB कर दिया। तो यू कैन गो एज पर यू योर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, आपने यूजर्स बढ़े, आपका काम बढ़ा, यू कैन गो कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड उसको वहां पे कॉस्ट बढ़ाते रहेंगे। तो इट्स एन इंक्रीमेंट, वन शॉट इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट्स इट्स एन ओपेक्स मॉडल। क्लाउड इज एन ओपेक्स मॉडल कि आपको एक बार में पैसा नहीं डालना। फिर इफ यू हैव आपने ये ऑन प्रेम स्टोरेज लगा लिया है, नेटवर्क इंफ्रा खड़ा कर लिया है, सर्वर्स रख दिए हैं, तो यू नीड ए रिसोर्सेज। आपको एक IT मैनेजर चाहिए जो इसे हैंडल कर सके, उसका बैकअप ले सके, वो देख रहे प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी को यूजर को कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको टेक केयर करे। इन केस ऑफ क्लाउड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। फर्दर दे ऑफर, अगर आपको सिक्योरिटी की बात करनी है तो आपको मैंने जैसे बताया कि हमें एक्सेस कंट्रोल डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो यू नीड टू हैव ए सम टूल, सॉफ्टवेयर टूल आपको ऑन प्रेम लेना पड़ेगा ऑफिस में, या उस पर्टिकुलर सर्वर्स के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सिमिलरली इफ यू आर टू ए क्लाउड प्रोवाइडर, वो उसकी लाइबिलिटी है उस डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना। फिर इवन बैकअप, अब जब हम डिजास्टर रिकवरी या बैकअप की बात कर रहे थे अभी पिछली स्लाइड में, तो आपको मैंने जैसे बताया कि आपके ऑन प्रेम रखा है तो आपको उसका बैकअप रिमोट लोकेशन पे रखना पड़ेगा। तो उस केस में क्या, इफ यू गो फॉर क्लाउड तो वो उनका हेडेक है। तो अब उनका क्या रहता है, जितने भी बड़े क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर्स हैं दे कीप देयर डाटा बैकअप एट मल्टीपल लोकेशंस बेस्ड ऑन द प्लान यू टेक, बट मिनिमम वो एक तो रखते हैं। जैसे आपने एक उनका एक सपोज आपने दिल्ली के सर्वर में उनका अपना डाटाबेस रखा है, तो दे वुड बी हैविंग देयर बैकअप ऑन बैंगलोर, या हैदराबाद में कोई सर्वर लगा हुआ उस डाटा सेंटर में भी उसका बैकअप होगा। तो वो चीजें, बैकअप, उसकी रिसोर्सेज, उसको पावर देना, उसके लिए IT सपोर्ट रखना, उसके एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करना, वो सारी हेडेक हो जाती है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। आपको उसके लिए कोई खर्चा करना नहीं पड़ता। दे गो विद एन ओपेक्स मॉडल, वो आपका साल में, आपका महीने का एक पर्टिकुलर अमाउंट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट वो फिक्स कर देंगे। दे विल बिलिंग यू मंथली और क्वार्टरली, वॉट एवर बिलिंग मॉडल दे हैव, या इट्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन, तो उसके बेसिस पे वो लोग करते हैं। तो फॉर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10, 15 या 50 या 100 यूजर्स हैं, इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी आउट हेयर, आप नहीं इंटरेस्टेड हो उधर पैसा लगाने में, तो आई वुड से आप ओपेक्स मॉडल पे चले जाएं, गो फॉर ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वहां जाएं। आपका डाटा भी सिक्योर रहेगा, आपको अपफ्रंट कोई मेजर कॉस्ट इम्पैक्ट भी नहीं आएगा, और आप उसे यूज भी कर पाएंगे एंड स्केलेबल भी रखेंगे हमेशा। तो इट्स अगेन ए समरी कि एक तो मिनिमल केपेक्स इन्वेस्टमेंट है। इफ यू मतलब अब आपको ये डिसाइड करना है कि ऑन प्रेम करूं या क्लाउड करूं, तो अब आप अगर क्लाउड सोच रहे हैं तो आप सी आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है और आपका डाटा साइज क्या है, उसके बेसिस पे क्लाउड में मिनिमल वो होगा। आपका डाटा सेंसिटिव कितना है क्या, और उसी को अब मैं ये भी बात हो सकती है, आप ये नहीं चाहते कि मेरे सारे यूजर्स का डाटा वहां चला जाए, आप कहते हो यार मेरा एक सेंट्रल सर्वर है इसी का बैकअप ले ले, तो हम उसी सर्वर के लिए हम स्टोरेज लें क्लाउड पे। फिर वो इंक्रीमेंटल रहेगा कि भैया जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी, मेरा डाटाबेस बढ़ा, उसे बढ़ाए। फर्दर यू नीड ए गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू गो फॉर ए क्लाउड। तो योर ऑफिस शुड नॉट बी एट ए रिमोट लोकेशन के जहाँ पे इंटरनेट की वैसे प्रॉब्लम है कि आप RF के ऊपर इंटरनेट चला रहे हो, वायर्ड फाइबर कनेक्शन है ही नहीं ऑफिस में, तो वहां पे ऑब्वियसली on prem is a better option instead of going for a this thing. But if you had a good internet connectivity at your office or your factory premises or your warehouse, wherever you have your people sitting, तो वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें अच्छी चाहिए होगी, क्योंकि ये जो डाटा सिंक्रनाइज होगा आपके हेड ऑफिस से टू योर क्लाउड, इट विल बी ऑनलाइन। फर्दर इट शुड बी, इट इज हाईली स्केलेबल। ऑन प्रेम में आपको डाटाबेस डेडिकेटेड रिसोर्स भी लगेगा, आपको डेडिकेटेड रिसोर्सेज रखोगे आप, उतना ही बनाओगे जितना आपने सोचा। आज आप सोच रहे हो जी 2 साल में मेरे पास 15 एम्प्लॉय से 50 हो जाएंगे, हो सकता है आपका बिजनेस इतना ग्रो करे आपको 50 की या 200 हो गए हो, तो अब 200 हो गया, आपका इंफ्रा ही नहीं रेडी, तो आपको इमीडिएटली वो पूरा इंफ्रा दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। इस केस में आपको यू नीड टू जस्ट इन्फॉर्म एंड द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, बॉस मेरा स्टोरेज बढ़ गया है, मेरा एप्लीकेशन साइज ज्यादा हो रहा है, तो मेरे को स्पेस ज्यादा दे दे।
सिमिलरली डिजास्टर रिकवरी में बेनिफिशियल है ही, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑब्वियसली दे हैव मल्टीपल डाटा सेंटर्स जहाँ पे आपका चीज़ें रखी जाएंगी। एंड दे ऑल्सो इंश्योर, एक बड़ा रिस्क लेता है कि भैया मेरी सिक्योरिटी कैसे रहेगी। एसएलए, दे ऑल द मेजर ऑर्गेनाइजेशन साइन एसएलए विद योर ऑर्गेनाइजेशन कि आपके डाटा की प्राइवेसी, इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, दे मेंटेन इट। आपको भी पता है कि आज के टाइम में एप्पल से आप किसी का डाटा नहीं मांग सकते। आप एडब्ल्यूएस में जाके किसी का डाटा, मोबाइल फोन नहीं दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी एप्पल से उसका मोबाइल फोन के अंदर का डाटा नहीं ले सकी। सिमिलरली अमेजोन के अंदर आपका अगर सर्वर पड़ा है, कुछ हो गया, विदाउट योर परमिशन वो ले ही नहीं सकते डाटा। तो दे नीड ए प्रॉपर चैनल, तो आपका डाटा एक्चुअली बहुत सिक्योर हो जाता है। एंड दे इंश्योर कि वो प्राइवेसी मेंटेन की हुई है उन लोगों ने। आपका कस्टमर्स का डाटाबेस है, आपकी क्लाइंट लिस्ट है, तो इट्स मेंटेन, वो वहां से कहीं लीक आउट नहीं होगी। फर्दर आपका ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता है, सीमलेस मैनेजमेंट होती है, आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है वहां पे, 24/7 यू आर एक्सेसिबल टू योर डाटाबेस। तो देर मल्टीपल बेनिफिट्स। फर्दर इफ यू वांट टू गो फॉर ए सर्विस प्रोवाइडर, हाउ टू चूज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा, देर आर मल्टीपल, ये सामने लिस्ट लगी हुई है, देर आर दीज आर टॉप 10 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ग्लोबली। तो इनमें से किस पे जाना है, तो यू नीड टू चेक द अप टाइम ट्रैक रिकॉर्ड उसका क्या है। ये तो चलो जो सामने मैंने 10 लगाए हैं, दे ग्लोबली दे आर द 10 टॉप मोस्ट क्लाउड सर्विस, बट इन इंडिया देर आर मल्टीपल अदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो लोकल इंडिया में डाटा सेंटर्स बना के बैठे हैं। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा हर ऑर्गेनाइजेशन को एडब्ल्यूएस के पास जाना है या माइक्रोसॉफ्ट के पास जाना है क्लाउड लेने। ऑब्वियसली दे आर, इफ दे प्रोवाइड सर्विसेज दे चार्ज ऑल्सो ऑन ए हायर साइड। तो देयर आर लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल्सो जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नीड टू चेक कि उनका प्रोवाइडर का अप टाइम ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि अगर कोई सर्विस डाउन होती है कितनी देर में अप करता है, क्या एसएलए ऑफर कर रहा है, कि क्या सर्विस सपोर्ट का टाइमलाइन है, अगर कुछ हुआ तो वो कितने घंटे में कह रहा है, कितने मिनट में रिस्पॉन्स करेगा, रेजोल्यूशन कितनी देर में देगा, वो हमें चेक करना चाहिए। देन वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसी उसकी क्या है, जिसकी मैं बात कर रहा था, कि वो आपके डाटा को कितना कॉन्फिडेंशियल, जो डाटा है जो आप उसे दे रहे हैं उसे कितना सिक्योर रख रहा है। वो आपको एक, यू शुड आस्क देम कि आपका क्या प्राइवेसी पॉलिसी है, क्या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आप उसके साथ साइन करेंगे, तो यू शुड चेक देयर कंप्लायंस पॉलिसी। देन सिक्योरिटी फीचर्स वो क्या ऑफर कर रहा है, क्या वो आपको डेडिकेटेड फायरवॉल ऑफर कर रहा है, क्या वो डेडिकेटेड एंटीवायरस ऑफर कर रहा है आपको, या एंटी मेलवेयर या एंटी रैंसमवेयर या एंटी एपीटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो एवरी एवरी ऑब्वियसली ये जो भी सर्विस आप मांगोगे देयर विल बी कॉस्ट टू इट, बट वो नॉमिनल होगी। अगर इन्हीं सब सर्विसेज को आप ऑन प्रेम पे इंप्लीमेंट करने की बात करो तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली होगा। फर्दर उसकी प्रेजेंस कहाँ है, एज ए प्रेजेंट ग्लोबली उसकी प्रेजेंस कितनी है, आपके लिए एक्सेसिबल इजीली है कि आपको सपोर्ट मिल रही है टाइमली, उनकी मल्टीपल, दे हैव मल्टीपल सपोर्ट सेंटर्स इन इंडिया, दे डू प्रोवाइड 24/7 सपोर्ट और नॉट। फिर उनका नेटवर्क लेटेंसी तो नहीं है कि मतलब हम यहाँ से कुछ फाइल अपलोड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं उस फाइल को अपलोड होने में 15 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है। तो वो क्या देते हैं स्पीड, प्राइस क्या दे रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या कॉस्ट फैक्टर है, कितना खर्चा आएगा, रेकरिंग कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, फिर डाटा इनक्रिप्ट इनक्रिप्ट कर रहे हैं, मीन्स ऑब्वियसली व्हेन यू आर मूविंग ए डाटा टू क्लाउड तो आप इंटरनेट के थ्रू जा रहे हैं, तो इंक्रिप्शन के लिए क्या टूल्स दे रहे हैं, वो कैसे हमारे डाटा को सिक्योर कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं विच शुड बी केप्ट इन माइंड एंड शुड बी डिस्कस्ड विद एनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिनसे भी आप बात करें, तो अकॉर्डिंगली दे कैन ऑफर यू द सोल्यूशन। सिमिलरली यू शुड सेलेक्ट द राइट, ऐसे ही ऑल्सो सिस्टम इंटीग्रेटर ऑल्सो, कि जैसे हम एक सिस्टम इंटीग्रेटर, टीएनएस सिस्टम इंटीग्रेटर, तो आप मेरे पास आएंगे तो डाउन द लाइन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आई वुड सजेस्ट यू, ओके सर आप इसका ले लो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसका ले लो, ये बेनिफिशियल बेनिफिशियल है। तो देर आर थिंग्स, तो यू शुड आपके एरिया में या जो भी आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम इंटीग्रेटर है, यू शुड चेक कि उसे नॉलेज है इस चीज़ की। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई है नोट करके रखें, जब भी आप उससे डिस्कशन शुरू करें तो उनसे ये चीज़ें पूछें। तो जब आप ये चीज़ें पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली यू कुड एबल टू एनालाइज कि ये बंदा कैपेबल है भी, ये आंसर्स नहीं दे पा रहा, तो ऑब्वियसली दैट ऐसे इज नॉट दैट मच कैपेबल इनफ टू गिव यू दिस सर्विस। तो अकॉर्डिंगली चूज योर एसआई और योर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अकॉर्डिंगली। तो अभी मैं ये कुछ आपको टूल्स बता रहा हूँ, वीम, एक्रोनिक्स, डाटा प्रोटेक्ट, दीज आर फ्यू वेरी गुड टूल्स ऑफ बैकअप जो लगते हैं। वीम का तो फ्री है, ऑलमोस्ट 10 VMs या 10 मशीन्स तक का बैकअप फ्री में भी देता है, इफ यू चेक ऑन ऑनलाइन। इसका ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इट्स इट्स फ्री लाइसेंस जो ये देते हैं फॉर सम पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अप टू 10 मशीन्स यू कैन यूज दीज टूल्स। तो ये टूल्स होते क्या हैं, जनरली आपने एक सर्वर लगा दिया, अब सर्वर है और डाटा है, अब इसको उठाने के लिए भी देयर इज अ टूल, जो बैकअप एक सॉफ्टवेयर टूल रन करेगा जो शेड्यूल होता है कि इस शेड्यूल्ड बैकअप हमने इतने बजे उठाना है,
तो बीच में एक सॉफ्टवेयर काम करता है ऑटोमेटिकली उसको कम्युनिकेट कराने के लिए आपस में। तो दीज आर दीज बैकअप टूल्स like Veeam, Acrons. There are multiple other. These are some of the top brands in this industry. और भी काफी हुए हैं। तो these are some tools. Now, if you are looking for any free antivirus tool जो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए हो, या विंडो पैच मैनेजमेंट टूल। अब विंडो पैच मैनेजमेंट मैं बताता हूँ क्या होता है। आपके यहाँ पे जेन्युइन विंडोज लगे हुए हैं एंड यू हैव सम ग्रुप पॉलिसीज यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट। तो अब आपको एक एक के वर्क स्टेशन पे जाके करना एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। तो यू वांट इट टू बी डन सेंट्रली। तो देर आर सम टूल्स कि आप एक ग्रुप पॉलिसी बनाओ, उसे पिच कर दो और सारे यूजर्स को इम्प्लीमेंट हो जाए। तो यू कैन चेक आउट विद अस फॉर दिस थिंग, बिलो इज द लिंक जिस पे आप ये डाल सकते हैं चीज़ें। वी कैन डिस्कस ओवर इट एंड वी कैन गाइड यू आउट, एंड हम वो फ्री टूल्स दे सकते हैं। ये दीज आर फॉर लिमिटेड यूजर्स ओनली। तो जिसके थ्रू आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल और फिल दिस फॉर्म फॉर दिस थिंग। Further, I will be taking you to the next one more service that we have been providing, that is called IT Assist. This is something new. I won't say new, it's almost now a year or more हमने ये इंट्रोड्यूस किया एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस सर्विस। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव बीन प्रोवाइडिंग यू, वी हेल्पिंग ए बिजनेस ओनर्स। कि जनरली आपको क्या होता है, आपको एक आईटी मैनेजर ढूंढने में टाइम लगता है कि यार कौन सा आईटी मैनेजर रखूं अपने पास। फिर जो आईटी मैनेजर आता है वो क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी कैमरास भी लगे होंगे, आपके सर्वर्स भी लगे होंगे, वर्क स्टेशन भी होंगे, स्विचेस भी लगे होंगे, बोर्ड रूम का भी सोल्यूशन लगा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इक्विपमेंट्स लगे होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। तो आपके लिए वो आदमी ढूंढना जो सब चीज़ों की जानकारी रखता हो या नॉलेज रखता हो बड़ा मुश्किल होता है। एक ये, प्लस आपको मल्टीपल वेंडर्स को हैंडल करना कि अब ये यार एवी का काम तो यार वो फला फला कंपनी से किया था हमने, तो उसका ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काम नहीं करी तो उससे बात करो। ये नेटवर्क स्विच काम नहीं कर रहा तो यार ये उस वेंडर को बुला। ये कैमरे ना उस कंपनी ने लगाया तो उससे बात करो। तो मल्टीपल वेंडर्स को हैंडल करना आपके लिए डिफिकल्ट है। सिमिलरली डोंट हैव ए सिंगल पर्सन नहीं है जिससे आप सारी चीजें करवा पाए। एंड नाइदर यू हैव ए टेक्निकल स्किल्स आपके मैनेजर में कि सारी चीजों में अपडेटेड रहे। तो ये जनरल एक मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन ने फील किया। बीइंग टीएनएस हम लोग, जैसे आपको स्टार्टिंग में हमने इंट्रो में सर भी बता रहे थे, संजीव सर भी, कि हम मल्टीपल डोमेन में काम करते हैं। वी वर्क ऑन आईटी, इट कुड बी ए हार्डवेयर, मतलब आप इक्विपमेंट्स की बात करें। यू टॉक अबाउट केबलिंग, आप उनके बारे में बात करें। आईटी इंफ्रा में केबल्स में आ जाएगी, यूटीपी केबलिंग है, फाइबर केबलिंग है, हम वो सारा काम करते हैं। वी डिजाइन द कंप्लीट पैसिव आईटी इंफ्रा। वी डील इन स्विचेस, वी डील इन फायरवॉल, वी डील इन राउटर्स, कोई भी आईटी इक्विपमेंट आ गया। देन वी डील इन सर्वर्स, वी डील इन स्टोरेज, कंप्यूट के ऊपर हम डील करते हैं। डाटा सेंटर सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं। हम आईपी सर्विलेंस के ऊपर काम करते हैं। हम आईपी बेस्ड पीए स्पीकर्स देते हैं। हम ऑडियो वीडियो के सॉल्यूशंस देते हैं। तो वी हैव एवरीथिंग। तो बीइंग हैविंग ए मल्टीपल एक्सपर्टीज, हमारे पास इन हाउस टीम है जो इस टाइप की सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर सकते। वी हैव इन हाउस इंजीनियर्स जो मल्टीपल डोमेन में एक्सपर्ट होते हैं। तो वी कैन हेल्प यू आउट, वी कैन बी ए सिंगल विंडो फॉर यू टू प्रोवाइड यू दीज काइंड ऑफ सर्विसेज एट ए सिंगल पॉइंट, एट ए सिंगल क्लिक। तो इसमें हमने क्या किया, वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एट साइट्स। इसमें हम दो तरह से आए हैं। एक है कि आप हमसे एक आईटी मैन पावर ले लें, आप अपने उसी आप हमारे पेरोल पे रहता है वो, एंड वी बिल यू क्वार्टरली, मंथली और हाफ ईयरली, वट एवर कुड बी द थिंग, जिससे इन सारी टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होगी। ही विल बी अवेयर पैसिव एंड एक्टिव नेटवर्किंग, उसे बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज होगा, उसे डेस्कटॉप सर्वर्स की नॉलेज होगी, उसे डाटा बैकअप का पता होगा। जी सूट, अगर आप सर के सीआईटी बुक सीआईटी बॉक्स के थ्रू आपने जी सूट के यू हैव बीन ए क्लाइंट ऑफ यूजिंग द सर्विसेज, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसे आता होगा, उसको आईपी सर्वेलेंस की नॉलेज होगी। उन्हें हम ये सारे पैरामीटर्स की नॉलेज दे के आपके वहां पे ट्रेन करके देंगे। एंड ही विल बी ए सिंगल गाय जो कि L1 लेवल की सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। दिस इज फर्स्ट लेवल कि एक हमने मैन पावर दिया, प्लस बिहाइंड हिम वी प्रोवाइड यू ए रिमोट सपोर्ट एफ L2 एंड L3 लेवल फ्रॉम आर ट्रेंड इंजीनियर सिटिंग इन आर हेड ऑफिस। तो वो आपको रिमोट असिस्टेंस उस लड़कियों को देंगे, सो दैट एक अगर L1 लेवल की कॉल वो नहीं हैंडल कर पाया तो उसके बैकएंड पे टीएनएस की सीनियर टीम बैठी है जो कि उसे असिस्ट कर रही है उन चीजों को मैनेज करने के लिए। तो दिस इज द वन मोर एड ऑन विच वी प्रोवाइड यू।
प्लस वी विल इंश्योर कि जो आपको हमने आदमी दिया है, जो भी हमने टेक्निकल रिसोर्स दिया है, वी विल ट्रेन हिम ऑन पीरियोडिकल बेसिस। उसकी हम ट्रेनिंग्स करेंगे, जो भी नई चीज आई है उसको गाइड करेंगे। वी डू कैरी आउट इन सेशन, जैसे मैंने भी आपका ये वेबिनार ले रहा हूँ, वी हैव बीन एजुकेटिंग यू, टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंट थिंग्स। ऑलमोस्ट हर मंथ में किसी ना किसी टॉपिक पे लेता हूँ। सिमिलरली वी हैव आवर इंजीनियर्स, हमारी आईटी टीम है, हमारे जो सर्विलेंस के एक्सपर्ट्स हैं या सर्वर्स, दे डू कैरी आउट इंटरनल सेशंस, जिसमें ये सारे इंजीनियर्स जो हमारे रेजिडेंट इंजीनियर्स हम इन्हें कहते हैं, जो हमने टेक्निकल मैन पैन रिसोर्सेज भेजे हुए हैं साइट्स पे, उनको हम इनवाइट करते हैं। वी कीप दिस 2 आवर 3 आवर सेशन विद देम। जो लेटेस्ट नॉलेज बेस होते हैं, हमारे जो सीनियर्स इंजीनियर्स ने सीखा होता है, दे जस्ट एजुकेट देम ऑन दैट, सो दैट वो भी उनका भी टेक्निकल स्किल एनहेंस हो। तो आपको अगर इस टाइप की भी सर्विस चाहिए तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। दिस इज माई ईमेल आईडी एंड देयर इज a लिंक टू द फॉर्म। You have any kind of inquiry related to cyber security, your data backups, your low voltage CCTV, anything related to IT, when you open up the form there are multiple options। तो आपको जिस चीज के भी रिगार्डिंग बात करनी है, यू नीड एनी कंसल्टेंसी, या आपको एग्जिस्टिंग सेटअप को इम्प्रोवाइज कराना चाहते हो, यू वांट टू कैरी आउट, ask us to carry out some kind of IT audit for your organization and to check you कि आपके जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, आपके पास सब कुछ है क्या, वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है, वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड आई होप यू फाइंड दिस सेशन इंटरेस्टिंग। एंड अब आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस है, यू कैन जस्ट आस्क मी। You can drop down, raise your hand, you can mention it on chat। सॉरी, जस्ट ए सेकेंड अजय, एक बार मैंने यार वो डिटेल शेयर कर दूंगा। सो अजय जी, यू कैन, सॉरी, या अजय। सर मेरा जो क्वेश्चन है डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हम्म कि जैसे हम पेन ड्राइव से लेके अगर कोई भी चीजें अगर हम जैसे कंप्यूटर में एक्सटर्नल चीज इंसर्ट ना हो, हम्म है ना, पेन ड्राइव हो या कार्ड रीडर हो, अगर हम बिल्कुल। उसको ब्लॉक कर देते हैं हम्म तो यूजर का अगर कभी रिक्वेस्ट आता है कि हमें डेटा निकालना है, हम्म चाहे उसे मैनेजमेंट से मतलब ऑर्डर आए या उसे इंटरनली कुछ डेटा निकाल के आउटसाइड लेके जाना हो, ठीक है। तो अगर उस केस में अगर हम अलाउ कर देते हैं यूजर को कि आप डेटा एक्सेस कर लो, हम्म लेकिन वो डेटा क्या एक्सेस कर रहा है उसको हम किस माध्यम से ट्रैक करें? सर देखो, इसके लिए पहले तो देखो, एक आपने अगर ये बता रहे हो कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखी, ऑब्वियसली आपने या तो एडी के थ्रू से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है पॉलिसी, आपने पेन ड्राइव ब्लॉक कर रखी होगी, सीडी ड्राइव ब्लॉक कर रखी होगी, प्लस हाँ, वो तो कई तरीकों से होता है। ना। अच्छा, उसके बाद एमडीएम एक सोल्यूशन है जिसके थ्रू यू कैन, और डीएलपी, ये दो चीजें हैं जिसके थ्रू यू कैन ट्रैक कि उसने क्या फाइल कॉपी की, कौन से फोल्डर से, और क्या लेके गया बाहर। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है कि आपने सेंट्रल सर्वर रखा हुआ डाटाबेस का, वो वहां से कुछ कॉपी कर रहा है, आपको वो चेक करना है, वो आप उस सर्वर का को डीएलपी या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टूल को वहां पे डाल के कर सकते हो। एक है कि वो अपने लैपटॉप के अंदर उसके पर्सनल फोल्डर्स हैं या आपकी उसके ड्राइव में कुछ डाटा है, उसमें से कुछ कॉपी करके दे रहा है। तो यू नीड टू हैव ए सॉफ्टवेयर टूल लाइक एमडीएम और डीएलपी डिप्लॉयड, जिसके बेसिस पे यू कैन ट्रैक कि उसने क्या कॉपी किया और क्या उसने लेके गया। इवन यू कैन ऑल्सो कंट्रोल कि वो सिर्फ पीडीएफ कॉपी करे, वो ओके। एडिटेबल फाइल नहीं कॉपी करे, यू कैन कंट्रोल दैट एज वेल। कि अगर कॉपी का रेट भी दिया है तो पीडीएफ कॉपी होगी, इमेज कॉपी होगी, लेकिन ही कांट डाउनलोड एन एक्सेल शीट, ही कांट कॉपी द वर्ड फाइल। ये भी चीज पॉसिबल होती है थ्रू डीएलपी या एमडीएम एमडीएम में। एंड एंड इवन पॉइंट ईडीआर सिक्योरिटी ऑल्सो, की तरफ आई भी वुड लगा से सकते ईडीआर में भी कुछ बेसिक फीचर्स है, आई वोंट से एवरीथिंग, क्योंकि एमडीएम एंड डीएलपी आर वेरी एडवांस। आपका अगर प्रिसाइसली का अगर नंबर ऑफ यूजर्स कैम है तो यू जस्ट ड्रॉप मी मैसेज, तो एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, मेरे को स्पेसिफिकली बताना। तो माइट बी ईडीआर कैन वर्क फॉर यू। एक ईडीआर भी आता है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, उसके अंदर भी कुछ फीचर्स हैं कि हम उसके थ्रू भी कुछ कर सकें। हैं। ओके सर, या ठीक है।
Anyone else having any query can raise his hand. अशोक जी, यस, आप कुछ आंसर आउट करना चाह रहे थे, रेडियो मैसेज नाउ। आई जस्ट अनम्यूट यू अशोक जी, सॉरी, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा। अशोक जी इज वन ऑफ आवर फ्रेंड, आई वुड से, एंड ही इज वेरी मच एक्सपर्ट ऑन दिस थिंग, security, if I would say. So he is basically into this industry from quite a long time. Ashok ji, I have allowed you to unmute. I think. So anyone else having any this thing? Is it possible to attack अपन on Google Drive and make it 0 byte? जनरली नहीं योगेश जी, आपका क्वेश्चन है कि गूगल ड्राइव पे अटैक हो सकता है, नहीं जनरली नहीं। गूगल अपने, देखो, अटैक तो माइक्रोसॉफ्ट पे भी नहीं हो सकता, बट देयर कुड बी एन इंसिडेंट लाइक व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कि इट वाजंट एन अटैक। फर्स्टली मैं आपको ये भी बता दूं, वो किसी तरह का अटैक नहीं था, इट वाज जस्ट ए पैच अपडेट जो क्राउड स्ट्राइक ने किया। उस पैच में देयर वाज ए बग जिसके कारण ये सर्विस हैम्पर हुई। एंड एक सेकेंड, एंड ये शुभ जी, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, मेरे को ना आप ऊपर दिख जाओगे, मेरे को अभी ढूंढना पड़ रहा है उसमें। हाँ, थैंक यू। नाउ यू कैन अनम्यूट, आई थिंक, या हाँ जी. या Uh, गुड so इवनिंग। I was just trying to respond to Mr. Ajay's question. या प्लीज सर। देखिए, जो DLP सॉल्यूशंस या MDM सॉल्यूशंस जो है वो एक दायरे के अंदर ही काम करते हैं. यानी DLP सॉल्यूशन जैसे आपके नेटवर्क के ऊपर काम करता है. बिल्कुल। जब आपने DLP सॉल्यूशन में एक एक्सेप्शन डाल दिया कि हाँ जी, इस पर्टिकुलर यूजर को इस डेटा को बाहर ले जाने दे दो, तो उसके बाद उस डेटा पे कोई कंट्रोल नहीं होता. उसी तरह से MDM में भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि ठीक है, जब तक आपने MDM लगाया है और उसके दायरे के अंदर जब कोई डेटा एक्सेस हो रहा है, तो उस समय के लिए आपका प्रोटेक्शन एनेबल रहेगा. लेकिन जैसे यूजर कहता है कि मुझे ये डेटा बाहर ले जाना है या बाहर भेजना है या इसके साथ मुझे कोलैबोरेशन करना है या जो भी करना होता है, जो एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट होता है, उस सिचुएशन में आप एक्सेप्शन पॉलिसी लगाएंगे, जिससे वो डेटा फिर आपके काबू के, आपके कंट्रोल के, आपके मॉनिटरिंग के बाहर चला जाएगा. तो उस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए एक अलग सॉल्यूशन आता है, एक अलग कॉन्सेप्ट है. उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट. इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या होता है कि जब आप कोई डेटा आप किसी को देते हो, आपने अपने दरवाजे खिड़कियां खोल दिए, आपने कहा कि मैंने अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर दिया, मैं मॉनिटर नहीं कर रहा कि आप उसको थंब ड्राइव में ले जा रहे हो, आप गूगल ड्राइव पे उसको अपलोड कर रहे हो, आप मेल अटैचमेंट में करके भेज रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मैं डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा हूं. आप डेटा कहीं भी ले जाओ, अगर आपको उस डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई या एडिट या शेयर करने का अगर मैंने आपको प्रिविलेज दिया है, आप कर पाओगे. अगर मैंने आपको प्रिविलेज नहीं दिया है तो आप नहीं कर पाओगे. उसके आगे एक और एडवांटेज होता है कि अगर सोच लीजिए आपने कोई डेटा किसी को भेजा और आपको पता चला कि मैंने गलती से वो डेटा भेज दिया, आप उस डेटा का एक्सेस अपने तरफ से डिसेबल करा सकते हैं, भले वो डेटा उस अगले बंदे के इनबॉक्स में या उसके काबू में पहुंच गया है. जब तक आप उस डेटा के मालिक हो, जब तक आप उस डेटा पे पॉलिसी लगा के रखोगे, वो डेटा आपके काबू में होगा, भले वो किसी और के मशीन पे हो, भले वो किसी गूगल ड्राइव पे हो, भले वो कहीं भी हो. तो आई जस्ट वांटेड टू सबमिट दैट थैंक यू बिकॉज. सर। हाँ जी. थैंक यू अशोक जी। बाकी इसी, आई होप आपने पूरा ये सेशन सुना है, तो कुछ और आपके इनपुट्स हो, मींस आई ट्राई टू कवर लॉट मेनी थिंग्स, बट ऑब्वियसली यू आर
मच मच मोर एक्सपर्ट ऑन दिस फील्ड, तो आप कुछ और यू जस्ट वांट टू गाइड देम या टेल देम कि इफ आई मिस एनीथिंग, तो आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू प्लीज शेयर दैट एज वेल विद अस। हेलो सर। या कवि जी हाँ बोलिए। सर, एक क्वेश्चन, एक सजेशन चाहिए था आपसे। जैसे हमारे यहाँ का जो नेट इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटवर्क का, ये काफी बड़ा है, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वीलेंस क्रिएट है हमारे यहाँ, ठीक है, और लोकेशंस भी मल्टीपल लोकेशंस है। तो ऐसा कुछ टूल या फिर ऐसा कुछ एप्लीकेशन है क्या कि मैं सारे लोकेशंस की मॉनिटरिंग कर पाऊँ नेटवर्क की, कि कितनी लेटेंसी मिल रही है, कहाँ चौक। सॉरी, एक बार दोबारा बताएं, आई मिस्ड। या सॉरी, कैन यू प्लीज ये कम कहता अगेन? है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा आवाज आप थोड़ा पास आके बोलेंगे, मीन्स योर ये, वॉइस इज लो। हाँ अभी आ रही है क्या, ऑडिबल है? हाँ अभी, हाँ अभी बेटर है। मेरा ये कहना था कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटवर्क का, यहाँ डिफरेंट हम्म। डिफरेंट वीलेंस क्रिएट है और लोकेशन भी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। हम्म। तो टोटल 20 वीलेंस क्रिएटेड है हमारे यहाँ पे। हम्म। और तो और लोकेशन भी डिफरेंट डिफरेंट है, कोई इंदौर में है, कोई इंदौर के बाहर है, हम्म। और कोई पीतमपुर में ही। तीन प्लांट अलग अलग है। तो हम्म। ऐसा कोई टूल या फिर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिससे हम अपना नेटवर्क लेटेंसी और सब मॉनिटर कर पाए, या फिर कोई चोक तो नहीं हो रहा लाइन? यार ये तो देखो, अब आपको हर जगह ये बिकॉज देखो। मैं फायरवॉल पे अभी हमारे यहाँ 40 नेट का एक्सेस यूज कर रहे हैं हम लोग फायरवॉल पे। तो फायरवॉल में यूजर की मॉनिटरिंग वगैरह सब चेक हो पाती है हमसे, हम्म। ठीक है, कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, कौन क्या एप्लीकेशन चला रहा है, बिल्कुल। किसको क्या क्या प्रिविलेजेस देने हैं। हम्म। बट मेरा नेटवर्क पे पॉइंट था ये, एक्चुअली क्वेश्चन था। नहीं, जो नेटवर्क पे आप आईएसपी की लेटेंसी की बात करेंगे, विद इन द लैन नेटवर्क की बात? नहीं, जो आईएसपी ने हमें आईएलएल और एमपीएलएस का लाइन दिया है, जो हाँ। जितनी, उसकी बात कर रहा हूँ हाँ, सर। तो उसके लिए यू हैव टूल्स, आपको ऑनलाइन टूल्स हैं इसके, जिसमें आप आईएसपी लाइन को उस पर लगा दें। एक्चुअली सर, ऑनलाइन यूज उसका यूला वगैरह मैंने पढ़ा, वो कमर्शियली फ्री रहता नहीं है, और बेसिकली उसमें पूरे फंक्शंस देखो, वर्क नहीं जो जो रहते। अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप सभी मल्टीपल लोकेशंस का चाह रहे, तो ऑब्वियसली देन यू गो पेड। आई विल सजेस्ट यू वन और टू। आप एक छोटा सा मेरे को इंक्वायरी फॉर्म में डाल देना, तो आई जस्ट शेयर दैट डिटेल कि कौन से अवेलेबल हैं टूल्स, जिनसे आप ये डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एंड इफ यू इफ क्योंकि बेसिकली क्या है ना, यहाँ सारे स्विचेस हम लोगों ने मैनेजेबल यूज कर रहे हैं डीलिंग का, और कैट 6 केबल भी अभी चेंज कर दिया है। देन हम्म। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि देखो, दो लेटेंसी चीजें कहीं। होती हैं, दो चीजें। अगर आप लेटेंसी कह रहे हो कि यूजर को स्पीड नहीं मिल रही विद इन द लैन, अब देखिए, जब विद इन द लैन की इंटरनेट की बात करूंगा, तो उसमें एक तो पहले आता है पैसिव इंफ्रा, कि इज इट प्रॉपर, जो पैसिव इंफ्रा आपने डिप्लॉय कर रखा है उसमें प्रॉपर आईओ हो रखी है, केबलिंग इज प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी केबलिंग हो रखी है। एक ये बहुत इंपैक्ट करता है कि ऐसे तो नहीं हैंड हाथ से वो क्रिम करके केबल्स लगा दी। ये बेसिक है कि फिजिकल लेवल पे पहले तो तारें और जो कनेक्टर है, पैसिव इंफ्रा शुड बी इन ए प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर। सेकंड आते हैं आपके स्विचेस, जिसमें आप कह रहे हो ऑलरेडी मैंने ये है ना कि दे मतलब रखे हैं। इतने सारे लोकेशंस में अगर मेरे को करना, तो मेरे को हाथ से ही बनवाना पड़ेगा। नहीं तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, इसके लिए यार आज के टाइम में कवि जी, आई वोंट से कि ये बहुत महंगी हैं आजकल तारे वारे। ये पैसकॉर्ड्स ले ले प्रॉपर, और उन्हें यूज करें, आईओ यूज करें इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट कनेक्टर डायरेक्टली, क्योंकि ये आईओपी कनेक्टिविटी है अभी ना। लॉन्च है, कई लोकेशंस में आईओपी हमने कर रखा है। हाँ, मैं बट वही बता रहा हूँ। एक्चुअली, हाँ इसमें ना हाँ। स्पीड आप सिर्फ आईएसपी तक नहीं, आईएसपी का तो आप देखें, देर आर फ्यू डील जैसे वो बट मेरे फायरवॉल पे मेरे को प्रॉपर दिखा रहा है, जैसे मैंने हमने हमने यहाँ पे 500 एमबीपीएस का प्लान ले रखा है, मेरे को उस पे दिखा रहा है। बट हम्म। जैसे ही ये पीक टाइम पे, जैसे ये सारे यूजर्स एक साथ हाँ जब वर्क करते हैं पीक टाइम, हाँ हाँ। तब उसके बाद में जो अब ये। आप ये देखो, फायरवॉल में अपनी पॉलिसी सारी लगा रखी है कि आपके जो ये जो अपलोडिंग वाली होती है साइट, शॉपिंग साइट्स, यूट्यूब, वो एवरीथिंग सब ऐसे ब्लॉक कर रखा है, सब ब्लॉक है, ब्लॉक है। सिर्फ मार्केटिंग वालों के लिए ओपन है हमारे। तो एक बार मेरे को आप लॉग्स भेजना है, जस्ट लेट मी नो कि अगर आप कह रहे हो फायरवॉल पे इंटरनेट ठीक आ रहा है, तो नीचे दिक्कत हो रही है, तो ऑब्वियसली दैट इज रिलेटेड टू लोकल एरिया नेटवर्क नाउ। अगर फायरवॉल पे आपको इंटरनेट स्पीड प्रॉपर दिखा रहा है फ्रॉम द आईएसपी, तो ऑब्वियसली देयर इज सम गैप विद इन द नेटवर्क इटसेल्फ, जो लोकल एरिया नेटवर्क है। इट कुड बी योर पैसिव केबलिंग, इट कुड बी योर स्विचेस। यहाँ पे कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वहां पे एंटीवायरस वगैरह डाल रखी है आपने, सब या जगह चल आपके। रही है। मतलब एंटीवायरस तो लाइसेंस्ड है हमारे पास में, 230 यूजर्स का है, तो वर्किंग है वो, सिक्योराइट का है। अशोक जी विल ऑल्सो वांट टू ऐड समथिंग, आई थिंक वो कुछ बोल रहे हैं। सर आप बताएं, आपने कुछ। हाँ जी, देखिए,
जो आप बात कर रहे हैं, अगर सोच लीजिए आप फोर्टनेट का इंफ्रा यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, पेरिमीटर सिक्योरिटी के लिए, टिपिकली स्पीकिंग आप आईएसपी का एसएलए अगर आप चेक करना चाहते हो तो थियोरेटिकली वो कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि जब आप किसी आईएसपी नहीं के पर सर वो तो चेक किया ना, डायरेक्ट हमने लाइन लैपटॉप पे लगा के देख रहे हैं डायरेक्ट भी। अभी तो मैं नहीं फायरवॉल की नहीं बात भी नहीं नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं 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 नहीं, आप बात समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। आपने अगर एक लैपटॉप आईएसपी के साथ कनेक्ट करा और आपने एक फाइल डाउनलोड करा या एक कोई स्पीड टेस्टर टूल चलाया, हम्म। उस सिचुएशन में एक फाइल को आप डाउनलोड करते हैं, हम्म। उस पॉइंट पे डाउनलोड का स्पीड क्या है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो एक ऑनगोइंग बेसिस पे आपको मॉनिटर नहीं कर रहा है, वो एक पॉइंट इन टाइम आपको कर रहा है। करेक्ट। अगर सोच लीजिए आपने ऑनगोइंग मॉनिटर करना है अपने आईएसपी के डिलीवरेबल एसएलए पे, तो वो आप कर नहीं सकते हैं, थियोरेटिकली नहीं कर सकते, क्योंकि जब जब आप इस तरह के एसएलए को आप चेक करना चाहते हैं तो आपको टूल दोनों तरफ चाहिए होता है, एक आईएसपी के लेवल पे और एक आपके लेवल पे। तब जाके आप राउंड ट्रिप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको एसएलए क्या मिल रहा है, नंबर वन। नंबर टू, अगर सोच लीजिए आपके पास फोर्टिनेट मल्टीपल लोकेशंस पे है, क्या आपने एसडी वैन कॉन्फ़िगर करा हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है सर। अगर आपने एसडी वैन कॉन्फ़िगर करा हुआ है तो आपको एसडी वैन के अंतर्गत ही आपको बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन मिल जाएगा। नहीं वो तो दिख रहा है और सर, मेरा एक्चुअली में क्वेश्चन वो हाँ है जी, कि नहीं एक्चुअली नहीं मैं सर ये इनको इनको नहीं वैन पे दिक्कत नहीं आ रही, इनको लैन में दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं, सो मैं इसीलिए मैंने मेंशन करा कि हाँ जो हाँ हाँ। लैंड पे आपको जो दिक्कत आ रहा है, हम्म जैसे साहिब जी ने सजेस्ट करा, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है माइक्रो सेगमेंटेशन। हम्म माइक्रो सेगमेंटेशन से क्या एडवांटेज आपको मिलेगा कि यूजर जो लैन का बैंडविड्थ हॉग कर रहा है, उस पे आपको बैंडविड्थ कंट्रोल लगाना पड़ेगा और आपको प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा कि किस एप्लीकेशन को प्रायोरिटी मिलेगा, किस यूजर को बैंडविड्थ का कितना चंक मिलेगा। वो माइक्रो तो सर मैं सेगमेंटेशन। फायरवॉल से भी लगा सकता हूँ। नहीं नहीं वो नहीं, आप इवन फायरवॉल आपका पेरीमीटर डिवाइस है। वो स्विच से लगेगा, एसीएल बन जाएंगे, क्यूएस करेक्ट डिफाइन करो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो पेरीमीटर पे आप जो बात कर रहे हैं वो पेरीमीटर पे करेंगे perimeter। फायरवॉल पे, लेकिन नेटवर्क के ऊपर आपने अगर करना है तो वो हम्म। आप सेगमेंटेशन से करेंगे। हम्म। ओके, ये अच्छा। क्या कोई टूल है सर क्या? नहीं क्या? नहीं हाँ नहीं जी हाँ नहीं, जी हाँ जी हाँ जी। इसमें दोनों चीजें हैं, आप एसीएल्स भी लगाएं, क्यूएस एनेबल करें पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्लस फिर उसके बाद टूल्स हैं। ओके। अच्छा जैसे तो आप देखते हैं आपका कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो प्रायोरिटी है या उसकी ट्रैफिक ज्यादा है प्रायोरिटी है, तो उसके लिए क्यूएस डिफाइन हो जाते हैं कि प्रायोरिटी पे वो ट्रैफिक निकले। इवन इवन ये जो आपके यूजर्स होते हैं उसके लिए भी होता है कि जब ये है तो अगर ये ग्रुप ऑफ यूजर्स आ रहे हैं तो इनको इंटरनेट स्पीड बेटर मिले एज कम्पेयर टू द अदर। या आपके पास मल्टीपल आईएसपीज दे रखे हैं, उसके अंदर भी लिंक लोड बैलेंसिंग हो सकती है। देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज टू प्रोवाइड ए गुड बैंडविड्थ टू द यूजर एंड टू द एप्लीकेशन बोथ। अच्छा, एक जो पॉइंट जो आपने जो पूरा एक कल का एक्सपीरियंस जो लोगों का रहा, उस पे मैं एक सबमिशन करना चाहूंगा, एक सजेशन करना चाहूंगा। ये जो आउटेज हुआ, ये आउटेज तकरीबन सभी जानते हैं कि हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैच रिलीज किया, क्राउडस्ट्राइक ने एक पैच रिलीज किया, जिसकी वजह से ये आउटेज हुआ, क्राउडस्ट्राइक ने मिसबिहेव किया, ये तकरीबन सभी जानते हैं। अभी प्रॉब्लम किस तरह से हम अवॉइड करें, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू अवॉइड अ सिचुएशन लाइक दिस, और क्यों लोगों का इतना बड़ा स्केल में प्रॉब्लम हुआ। देखिए, टिपिकली क्या होता है कि जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन वेंडर अपडेट या अपग्रेड रिलीज करता है, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस ये कहता है कि उस अपडेट या अपग्रेड को पहले एक स्टेजिंग एरिया में टेस्ट करिए, अपने प्रोडक्शन में डायरेक्टली मत लगाइए। ये आज नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का तो बीमारी बहुत पहले से है। जब भी माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट या अपग्रेड रिलीज किया, 100 में से कम 3 से 4 अपडेट अपग्रेड लगाने के बाद कुछ ना कुछ पंगा होता है। बिल्कुल। तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि कभी भी ऑटो अपडेट अपग्रेड प्रोडक्शन सिस्टम पे ना लगाएं, पहले उसको स्टेजिंग कराएं, पहले उसको टेस्टिंग कराएं, पहले अपने एनवायरनमेंट के किसी टेस्ट सर्वर पे या टेस्ट मशीन पे चलाएं उसको 2-3 दिन, ये यकीन करें कि आपके एनवायरनमेंट में किसी के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद फिर उस अपडेट या अपग्रेड को अपने प्रोडक्शन में लगाएं। ये शॉर्टकट जो है, आप जितने बड़े कंपनीज देख रहे हैं आज के डेट में, ये सारे सारे बड़े कंपनीज ने ये शॉर्टकट लिया हुआ है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस ऑलरेडी है। ये
Rajan ji, where if Recording in someone progress. suppose resigns and deleted data intentionally from the shared folder is there? सर देखो, शेयर फोल्डर में भी जो आप बात कर रहे हैं कि एक्सेस की, तो देयर मस्ट बी सम राइट्स। अब जब मैंने बोल ही दिया कि आपने जब रिजाइन डाल दिया उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज इन ए नोटिस पीरियड, यू शुड पुट इट हिम ऑन ए सर्विलेंस फ्रॉम डे वन ओनली, कि जैसे उसने रिजाइन डाली उसे कल ही रिस्ट्रिक्टेड मोड में ले आए कि उसकी वो शेयर्ड फोल्डर की एक्सेस लिमिटेड हो जाए, वो वहां पे एडिट ना कर सके, डिलीट ना कर सके। दिस इज द पॉलिसीज जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट करती हैं कंपनीज, कि वो चीज होने के बाद। और सेकेंडली, जो भी शेयर फोल्डर में से वो डाटा डिलीट भी करेगा तो ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू कि इसका बैकअप हम एक और जगह भी ले रहे हैं, तो वहां से फिर रिस्टोर हो जाएगा। एंड देन सेकेंड, URL फॉर जी सूट ईमेल एंड फ्री जीमेल इज द सेम, सो हाउ वी कैन ये ना पीयूष जी, ये कुछ इशू ना इवन ये कुछ और यूजर्स ने भी किया था हमारे साथ डिस्कस। तो इसका एक वर्कआउट जो था एप्लीकेशन बेस्ड, पोर्ट बेस्ड खेलना पड़ा था हमें इसमें। पोर्ट वाइज हमने उस एप्लीकेशन को इनेबल किया या डिसेबल किया, रिस्ट्रिक्ट किया। तो हर एप्लीकेशन का एक पोर्ट डिफाइन करके उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जी सूट वाला जो आप बता रहे हो। प्लस इसमें अनुराग ने भी इस पे वर्किंग की थी कुछ, इवन गूगल से भी बात हुई थी, तो दे आल्सो प्रोवाइडेड हिम सम सोल्यूशन। तो आपका कुछ स्पेसिफिक इसके रिगार्डिंग है तो आप अनुराग को एक मेल ड्रॉप करना, ही हैज ए सोल्यूशन टू दिस थिंग नाउ। ये भी एक एक यूजर के साथ हमें पहले आया है ये चैलेंज, द जी सूट यूजर ओनली। तो इफ यू आर इन टच विद अनुराग, यू ड्रॉप हिम एन ईमेल कीपिंग मी इन लूप, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन वहाँ पे इसने इंप्लीमेंट क्या किया था एग्जैक्टली exactly, और क्या पर्टिकुलर उसे रिस्ट्रिक्ट कराना था, वो हो गया था, वी अचीव दैट थिंग। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड Piyush, you just drop me an email. I just loop in Anurag if you don't have his email ID. I just want to know one thing about RAID 5 hard disk. Recently, I've encountered with the motherboard an issue is in my server, and due to some reason, the backup was not up to date. So, in this case, if I want to have backup files from this RAID 5, that there is no issue in that. What is the best solution? विकास है, अंडरस्टूड के किसी सर्वर का मदरबोर्ड चला गया आपके, और उसके अंदर आपने रेड 5 कंसीडर किया हुआ था, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड था। इफ यू कैन रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट यू। आई जस्ट नीड टू नो कि आप, मेरे को तो यही समझ आ रहा है आप यही कह रहे हो। हाँ जी विकास। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो अभी हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगाना है अपने ऑफिस में, जो वो कौन हाँ सा सिस्टम, आप सिस्टम भी प्रोवाइड करोगे, सब चीज कर दोगे, सेटिंग वेटिंग सब? सर, सब होता है। नहीं तो देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब मल्टीपल है। अब आप इसकी बात करो, अगर पॉलीकॉम के भी आते हैं, फिर हम्म। सबसे की बात करो आजकल ये इसका, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, ये दो तीन ओईएम्स हैं जो, हाँ बिल्कुल हम करते हैं प्रोवाइड ये सोल्यूशंस। आई कांट रिकॉग्नाइज द नेम, अभी नाम नहीं ध्यान में आ रहा, बट हाँ देयर आर मल्टीपल्स है। पीपल लिंक है, पीपल लिंक इज देयर, पॉलीकॉम इज देयर, देन एक ये बड़ा लॉजिटेक, लॉजिटेक के भी सोल्यूशंस हैं। तो ऐसा नहीं कि हमसे ही लगवाना है, बड़े बेसिक सॉफ्टवेयर हो गए सर आजकल, ये कोई बहुत पहले जैसे बड़ी चीज नहीं रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम्म। जैसे पहले होती थी कि कोडैक लगा, ये लगा, वो लगा। आजकल इंटरेक्टिव पैनल के थ्रू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लोग करने लग पड़े हैं। अदरवाइज एक छोटा सा वेबकैम और एक ब्लूटूथ स्पीकर आजकल काम कर रहा है। तो इट्स नॉट दैट हाई एंड चीज जो पहले होती थी बीसी। और अभी जो एक जैसे पहले प्रोजेक्टर लगता था, अब जो इंट्रोडक्शन स्क्रीन लग रहा है जो एजुकेशन पार्ट में इंटरेक्टिव, जो आप लोग, या तो वो कौन सा कंपनी का ठीक है सर आपके हिसाब से? सर ये भी मल्टीपल आ रही हैं, डिपेंड्स कि आप कितना पैसा खर्चना चाह रहे हैं। अभी ये वीयू का भी इंटरेक्टिव पैनल आते हैं, स्मार्ट पैनल्स में भी काफी मेक्स आ गए हैं। इट ऑल डिपेंड्स बजट क्या है, बजट के अकॉर्डिंगली वी कैन सजेस्ट यू कि किस पे जाएं। और जैसे अब ये वीयू है, सैमसंग का आता है, पैनासोनिक के आते हैं इंटरेक्टिव पैनल्स। तो ऑब्वियस द मेक जैसा है वैसा उसका कॉस्ट है, सर्विसेज सपोर्ट आप देख लें। तो मोस्टली हमने जो यूज़ किया, हम पैनासोनिक के काफ़ी कर रहे हैं, एंड सैमसंग के भी इंटरेक्टिव पैनल्स हम लोगों ने मतलब लगाए हैं। तो मेरा कोई ऐसा कोई वो स्पेसिफिक नहीं है, बट ऑब्वियसली जितना बेटर ब्रांड है उतनी बेटर सर्विसेज और सपोर्ट में वो देते हैं। तो तो इट मेरा ऑल वही था डिपेंड्स। कि आपको चीप एंड बेस्ट, सबका वही ओपिनियन रहता है कि जो भाई मिनिमम में जो बेस्ट सर्विस दे सके। लिमिट तो कुछ नहीं है सर, लिमिट कुछ नहीं, आप कितना भी लगा दो, कोई लिमिट नहीं है सेटिस्फेक्शन का। हम आपसे एडवाइस इसलिए लेते हैं कि भाई जो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम रिटर्न दे ये सिस्टम, एक सर बार तो मैं मैं चेक करके आपको सेपरेटली बताया, तो मेरे को ऐसा अपफ्रंट भी नाम नहीं पता कि कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक है। कौन सा जाएगा।
तो आप चाहे एक छोटा सा मेल ड्रॉप कर दें मेरे को, मैं कल तक आपको रिवर्ट कर दूंगा इसका विद डाटा शीट एंड मल्टीपल ऑप्शंस के चीप एंड हाँ बेस्ट में क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है, मैं और कल ही आपको ये रुपए करवा दूंगा अब किसी ये से। हो गया दूसरा चीज, हम बैंगलोर से हैं, हाँ तो हाँ। जो हमने सब सिस्टम लगा रखा है, कुछ हम्म। नहीं भी लगा रखा वो लगा रखा है, तो वो स्कूटनी पार्ट कैसे कर पाएंगे? आप जैसे बोले हम लोग स्कूटनी कर देंगे आपका। नहीं तो देखो, इसमें इसमें जो आईटी ऑडिट्स हैं सर, देखो एक तो होता है रिमोटली मैं कर दूंगा, अगर आपने फायरवॉल लगा रखा है तो मैं कहूंगा मुझे रिमोट एक्सेस दे दो फायरवॉल की, मैं चेक कर दूंगा। आप अच्छा अपना ठीक है। नेटवर्क नेटवर्क में क्या मेक मॉडल है, क्या आर्किटेक्चर है आपका, आईटी वाला बना के दे दे मेरे को कि हम्म। सर ये फायर इंटरनेट आया, इंटरनेट फायरवॉल में गया, फायरवॉल के बाद मैंने ये L2 स्विच लगाया, इस कंपनी का लगाया, ये मॉडल है। तो आप उतना भी मेरे को दे दो कि आई कुड हेल्प यू आउट इन दैट, एंड उसमें से उसके बाद जो आपको चैलेंज फेस कर रहे हो अभी वो बताएं। तो अकॉर्डिंगली आई नीड टू माइट भी मैं आपको कहूँ सर मेरे को रैक्स की इमेजेस भेजो कि आपने पैसिव टर्मिनेशन कैसे की है, या मैं आपको बोलूंगा मेरे को लेयर 2 स्विच की एक बार एक्सेस दे दो या फायरवॉल की एक्सेस दे दो, मैं उसमें देख के कुछ चीजें होंगी जो कि एग्जिस्टिंग सेटअप में कॉन्फ़िगर करके ठीक कर दूंगा। नहीं ये भैया, एक चेकलिस्ट अगर आप हम लोग प्रोवाइड कर देते सर, कि भाई मैं ये चीज शेयर तुम कर डाटा देता फिल हूँ। कर दे, मैं आपको ये एक डाटा डिटेल फिल कर। भेज देता हूँ, आप वो हाँ फिल अप करके दे देना, तो उसके बेसिस पे हाँ। फिर आगे इंटरेक्ट कर लूंगा आपसे कि ये चीजें हैं आपके यहाँ, तो आप हमें इन इन चीजों की एक्सेस दे दो रिमोटली, तो मैं हम्म। करके दे दूंगा वो। हम चेकलिस्ट मिल जाए आपके ना, तो ये भर लो भाई, ऐसे ऐसे करना है, तो तो फिर वो फिल कर। आप एक जो मेल ड्रॉप करेंगे जिसमें आप इसका करेंगे मेंशन अपने वीसी वाली रिक्वायर्ड, उसी में आप मैं उसी पे आपको एक चेकलिस्ट भी दे दूंगा। आप हम्म। उसके थ्रू एक बार मुझे वो इन्फॉर्मेशन भर के दे देना, तो मैं उसके बेसिस पे आपको बता दूँ। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू सर। Yeah. विकास ओके, यू कैन ओनली हेयर मी। तो विकास, जो मेरे को समझ आ रहा है आपके मदरबोर्ड में इशू आया है एंड आपने रेड 5 कॉन्फ़िगर कर रखा है। वन थिंग ऑफ रेड रीजन इनकाउंटर्ड मदरबोर्ड माय सर्वर ड्यू टू सम रीजन द बैकअप वाज नॉट अप टू डेट। सो इन दिस केस इफ आई वांट टू हैव, नहीं अगर वो बैकअप रेड के तो नहीं, रेड में तो रेड 5 विच इज इंटैक्ट देयर इज नो इशू इन दैट, व्हाट विल बी द बेस्ट। हाँ, तो रेड अगर बना रखा था तो आपके इमेज मिल जाएगा उसका विकास। अगर रेट कन्फिगर्ड है और हार्ड डिस्क आपकी काम कर रही है तो आई डोंट थिंक सो वो कोई चैलेंज करेगा, उसमें चैलेंज होगा। मदरबोर्ड गया है, रेड नहीं गई ना, तो वो हार्ड डिस्क में तो डाटा है ही। एनीवन एल्स एनी क्वेश्चन एंड प्लीज टेल अस हाउ यू फाइंड दिस सेशन। नहीं सर, सर अगर हार्ड डिस्क इनकी ठीक है, मैं उस बेस पे कह रहा था इसे। ऑब्वियसली रेड तो मदरबोर्ड के थ्रू ही चल रहा होगा, बट अभी मदरबोर्ड गया तो बैकअप तो उसके अंदर ले चुका होगा ना, रेड में हार्ड ड्राइव में तो होगा। एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सर, ये ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं कि मदरबोर्ड ये करेंगे चेंज, मतलब ऑब्वियसली इन्होंने लिखा ही है कि मदरबोर्ड में इश्यू है उसे चेंज करना है, नॉट अप टू डेट, तो मदरबोर्ड तो करेगा ही। विकास जी, आप एक छोटा सा मेल कर देना, इसको देख लेता हूँ मैं, क्योंकि आपका वही क्लैरिटी मेरे को भी नहीं हो पा रही कि आप मदरबोर्ड चेंज करने के बाद ही उठाओगे। इट्स देयर। So thank you everyone, and please tell us how you find this session, and
And कुछ भी issue you can just contact us. I just mention my this thing, my email ID again on the chat. My contact detail as well. So I hope everyone likes the session. Kindly give me your feedback. If anything needs to be added, we will definitely try to add that in our next session. And please give your feedback. If, was it informative? Was it helpful to you guys? Thank you, Ashok sir. Thanks for giving your valuable knowledge, sharing your knowledge with us. Obviously, thank you, sir. So I think we just end up the session. And for any query, you can just drop me an email. And I just share the link of that form as well with you on the chat if you haven't noted that. It's IT. This is a link to the inquiry or any kind of suggestion you want on any other beside this data backup or anything else. You can just fill this form. We will be getting your details. We will definitely get back to you to answer out your queries or your help you out. So thank you everyone. Thank you. I'm just ending this session now. I hope.